तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि हमारा फॉर लूप है। तो इसमें क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसको हम क्वेश्चन से और थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि इसमें रेंज होता है। ठीक है। सॉरी, ये फॉर लूप हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? ओवर रेंज के लिए रेंज में यूज़ होता है, लिस्ट में यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग में यूज़ करते हैं, आइटेशन के लिए वहाँ पे हम और देखेंगे कि वहाँ पे उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो इसमें जो होता है फॉर एनी वेरिएबल नेम, कोई भी आप वेरिएबल के यहाँ पे नेम देंगे। ठीक है। इन रेंज। अब आपको ये रेंज फंक्शन समझना होगा कि रेंज फंक्शन के अंदर क्या क्या होता है। मान लेते हैं ये ए कॉमा बी कॉमा सी कोई वैल्यू है जो कि इंटीजर होती है ऑब्वियस। तो ए क्या होती है? स्टार्टिंग वैल्यू होती है, ये समझना जरूरी है। ये स्टार्टिंग वैल्यू होती है। और जो बी होती है वो हमारी होती है एंडिंग वैल्यू। एंडिंग वैल्यू बोलने का मतलब ये है कि हमारा कोड किस वैल्यू पे आने आएगा तो कोड हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो बट जब हम क्या कहते हैं, जो सी होती है वो स्किप होता है, मतलब स्किप इज स्टेप स्किप है। मतलब स्किप क्या करता है? स्टेप्स। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और समझेंगे कि अगर ये तीन टाइप की चीजें आती हैं तो ये कैसे स्किप कर रहा है। सो ये बेसिक सा एग्जाम्पल है फॉर लूप का। तो इसको समझते हैं। फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट आई। तो यहाँ पे कैसे चलेगा? हमने आई की रेंज दी 5 तक, तो ये स्टार्ट कहाँ से करेगा? अगर हमने इनिशियल वैल्यू नहीं दी है, तो अगर हमारी इनिशियल वैल्यू नहीं है तो हमारा जो इनिशियल वैल्यू होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है। कहाँ तक जाएगा? 1 2 3 4 5 तक नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 उसकी लेंथ की लिमिट है, ये इसकी लिमिट है। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये कहाँ तक प्रिंट कराएगा आउटपुट? n-1 तक। अगर एंड वैल्यू 5 है तो कहाँ तक वैल्यू प्रिंट होगी? तो 5 - 1 4 तक प्रिंट होने वाली है। सो अगर हम एबीसी के अकॉर्डिंग देखें, ये कॉमा सी है यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू हमारी क्या कहते हैं 5 ही है, और बी और सी हमारे गिवन नहीं है। तो हमारा ये जो लूप होगा ये 0 से स्टार्ट होगा बेसिकली, और कहाँ तक जाएगा? 4 तक जाएगा, n-1 तक। ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चन से इसको समझते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है। तो इसको और अच्छे से समझेंगे। ये प्रोग्राम बोल रहा है कि इसमें हमको नंबर प्रिंट करना है फ्रॉम 1 to 4, एंड प्रिंट करना और नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 यूजिंग रेंज फंक्शन। तो ये कैसे यूज करेंगे, मतलब कैसे ये प्रिंट करेगा? तो हमारा पहला क्या है, हमारा पहला प्रोग्राम क्या बोल रहा है कि हमको 1 to 4 प्रिंट कराना है, 1 2 3 4। अब प्रोग्राम 2 क्या बोल रहा है कि हमको ऑड नंबर्स 1 और 9 के बीच के प्रिंट करना है, दैट इज 1 3 5 7 9। सो इनके बीच का गैप कितने का है? दैट इज 2 का गैप है। ठीक है। सो ये जो 2 है ना, ये यही काम कर रहा है चीज़ों को। ये 2 वही है, यही चीज़ है 2 पे जो स्किप करेगा। कैसे करेगा अब हम इसको देखते हैं कैसे होने वाला है। सो पहले वाले प्रोग्राम के रूप कितने हैं अपना? और आई इन रेंज स्टार्टिंग वैल्यू हमारी 1 है, क्योंकि हमको 1 प्रिंट कराना है तो स्टार्टिंग वैल्यू 1 होगी। और कहाँ तक जाएगी? 5 तक जाएगी, क्योंकि अगर हम 4 लिख देते हैं यहाँ पे 5 जगह पे, और हम रेंज के अंदर 1 4 दे देंगे, तो ये जो लास्ट होती है, लास्ट जो नंबर होता है हमारा, अगर हम 4 दे देंगे तो ये n-1 तक जाएगा। दैट इज n-1 जाने का मतलब है कि n-1 तक ये प्रिंट कराएगा। तो ये 1 2 3 प्रिंट कराएगा सब कुछ। तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 की जगह पे 5 किया है कि ये आउटपुट हमारा 1 2 3 4 प्रिंट करा दे। तो यहाँ पे हमने प्रिंट आई कराया, और हमको एक हर एक कैरेक्टर को सेपरेट करना है, तो हमने वाइट स्पेस से सेपरेट कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे पाइथन क्या करेगा? 1 से स्टार्ट करेगा,
2 3 4 तक जाएगा, क्योंकि लास्ट हमारे यहाँ पे 5 है, तो n-1 दैट इज 5 - 1 4, तो 1 2 3 4 तक प्रिंट रहेगा। अब प्रोग्राम 2 का क्या सीन है, उसको मैं डायरेक्ट समझाता हूँ। फॉर 2, फॉर आई इन रेंज 1, 10, 2। स्टार्टिंग इसका 1 है, एंड हमारा 10 तक होगा। एंड मतलब 10 तक, मतलब एंडिंग वैल्यू 10 है, बट के प्रिंट कहाँ तक कराएगा, n-1 दैट इज 9 तक। और स्किप का मतलब क्या है कि एक बार वैल्यू जो प्रिंट हो जाए, मतलब अगर मान लीजिए पहली वैल्यू 1 प्रिंट हुई है, तो 2 स्टेप छोड़ के, 2 स्टेप को स्किप करके उसकी अगली नेक्स्ट वैल्यू को प्रिंट करे, जो कि होगी 3। फिर इसके बाद जो 2 स्टेप होंगे उसको स्किप करके जो उस स्टेप पे आएगी वैल्यू 5। ठीक है, ऐसे समझते हैं इसको थोड़ा सा और सिंपल वे में। नॉर्मल हम काउंटिंग लिखते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एन ये हमारा स्टार्टिंग वैल्यू है, ठीक है, और 10 हमारा एंड वैल्यू है। बट हमारा प्रिंट कहाँ से कहाँ तक कराएगा, ये हमारी वैल्यूज प्रिंट होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि लास्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू -1, जो कि 10 - 1 दैट इज 9, मतलब 9 तक ही प्रिंट करने वाला है। अब ये 2 स्टेप चीजें कैसे स्किप करा, पहली वैल्यू अगर इसने प्रिंट की, तो फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप दोनों को स्किप किया, और जो सेकंड स्टेप के बाद जो डिजिट आ रही है डैश इज 3, तो वो इसको प्रिंट करा देगा। फिर इसको स्किप किया, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, अब सेकंड स्टेप के बाद जो जस्ट नंबर आ रहा है दैट इज 5, अब वो उसको प्रिंट करा देगा। फिर ऐसे ही इन दोनों को स्किप करेगा, ठीक है, तो ये नंबर आ रहा है, इसको प्रिंट करा देगा, अब इसको स्किप करेगा और 9 को प्रिंट करा देगा। यही सिस्टम है। तो प्रिंट में क्या करेगा, 1 3 5 7 9, सिंपल। और हम इसको सिंपल क्या कर सकते थे, ऑड नंबर प्रिंट कराना था, तो यहाँ पे हम सिंपल लिख सकते थे, आई आई मॉडुलो 2 डबल इक्वल टू 1। मतलब जो हम नंबर 1 लें, आई लेके, जब उसको मॉडुलस निकालेंगे 2 से, और जिसकी वैल्यू रिमाइंडर में 1 आएगी, डिवाइड करने पे रिमाइंडर वैल्यू जिसकी 1 आएगी, वो ऑब्वियसली हमारा ऑड नंबर होगा। तो उसी ऑड नंबर को हम सीधा यहाँ पे प्रिंट आई करा देंगे, सिंपल। तो सिंपली 2 लाइन में ऐसे लिख सकते थे। नेक्स्ट को क्या कह रहा है कि हमको सम और एवरेज निकालना है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का बाय यूजिंग लूप्स। सो एंड हमने यूजर इनपुट ले लिया, इनिशियल एवरेज 0 है और इनिशियल सम 0 है। अब ये सिंटेक्स समझते हैं, ये क्या चीज़ है फॉर लूप के अंदर, और ये क्या चीज़ है। ठीक है, हमारा एवरेज हमको पता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स एन। और सम कैसे निकालेंगे, हमने पहले वाइल लूप में देखा था। पहले हम वाइल लूप लगाते थे, फिर उसके अंदर सम इज इक्वल टू एस प्लस आई करते थे, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करते थे, फिर वो चेंज होती थी, फिर अपडेट होती थी वैल्यू, फिर वो सम में ऐड होती थी कंडीशन चेक करने के बाद। सो इसमें हम डायरेक्ट करते हैं। तो फॉर आई इन रेंज, इनिशियल वैल्यू 1 है और लास्ट वैल्यू n+1। ठीक है, सॉरी यहाँ सी की आदत हो गई है, सेमी कोलन लगा, यहाँ नॉर्मल कॉलन लगता है। ठीक है, क्वेश्चन में हमको एन नेचुरल नंबर्स तक दे रखा है, मतलब हमारा जो नंबर आउटपुट में आना चाहिए वो एन नेचुरल नंबर तक का सम आना चाहिए। बट हम एंड नंबर क्या लेंगे, n+1 लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको ये जो एन है लास्ट नंबर, उसको भी इंक्लूड करना है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे सम क्या होगा, सम प्लस आई, और एवरेज इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई एन। और एन हमने यूजर इनपुट ले रखा है जो कि है 10। तो अब ये काम कैसे करेगा, ठीक है, तो आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी 1। अब आई की वैल्यू 1 हुई और सम इनिशियल 0 था, तो सम की वैल्यू अब चेंज होकर क्या हो जाएगी, सम प्लस आई, तो ये हो जाएगी 1। ठीक है, अब ये 1 वैल्यू सम में स्टोर कर लिया कहीं। ठीक है, अब क्या होगी, ये आई की वैल्यू चेंज होगी,
पहले 1 थी, अब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो सम क्या हो जाएगा, पहले 1 था, 1 + 2 दैट इज 3, ऐसे सो ऑन करते हुए यहाँ पे n 10 लेंगे तो ये 11 हो जाएगा। जब आई की वैल्यू हमारी 10 होगी तो उस समय कोई सम होगा, सम पुराना कुछ इससे पहले यहाँ पे स्टोर हुआ होगा, तो वो सम में आई जुड़ जाएगा, वहाँ से हमको एक टोटल सम फाइनल मिलेगा, फिर हम उसको एवरेज वहाँ से निकाल देंगे, एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय दैट इज 10। तो सम हमारा यहाँ 55 है, डिवाइड बाई 10, तो एवरेज आ जाएगा 5.5। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको 2 का टेबल प्रिंट कराना है, ठीक है। सो यहाँ पे यूजर इनपुट देना है, ठीक है, मतलब किस इंटीजर का हमको टेबल प्रिंट कराना है, दैट इज एम। तो टेबल हमारा 1 से लेके हम 10 तक जाते हैं, सिंपल हमारा जो टेबल होता है, बट हम फॉर लूप के अंदर इनिशियल वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और n+1 जाएंगे, सॉरी n+1 ना जाए, n+1 नहीं, हम 10+1 11 तक जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि ये 10 तक की वैल्यू को ले यूज करे रेंज में, मतलब आई की वैल्यू को वो 10 तक यूज करे, ठीक है, 11 को तो वो लेगा ही। सो फॉर लूप को समझते हैं, फॉर आई इन रेंज फ्रॉम 1 to 11 प्रिंट n कॉमा एक्स आई कॉमा n इंटू आई। ये क्या कह रहा है, देखो, अब n की वैल्यू हमने 2 डाली क्योंकि हमको 2 का टेबल प्रिंट कराना है, सबको पता है 2 की टेबल कैसे लिखते हैं, तो मैं यहाँ बताऊंगा नहीं। ये मैं एक स्टेप बता दे रहा हूँ, 2-3 स्टेप समझा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद सेम एज इट इज ये वर्क करने वाला है। सो n हमारा 2 है, देखो पहले i की वैल्यू 1 होगी, इनिशियल वैल्यू स्टार्टिंग बात है, ठीक है, और i की वैल्यू 1 है, ये 1 और 11 के रेंज के अंदर है, ठीक है, रेंज के अंदर है। अच्छा, ये रेंज जो होगी ये स्टार्टिंग वैल्यू कब तक अपडेट होती रहेगी, देखिए फॉर लूप और वाइल लूप में क्या है ना कि वाइल लूप में हमको एक्स्ट्रा वो देना पड़ता है अपडेशन के लिए, i+= 1 एक्स्ट्रा देना पड़ता है, बट फॉर लूप के अंदर क्या सीन होता है कि ये स्टार्टिंग वैल्यू ये ऑटोमेटिक अपडेट होगी जब तक हमारी एंड वैल्यू तक रीच ना कर जाए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, स्टार्टिंग वैल्यू जो है हमारी वो ऑटोमेटिक अपडेट होगी, ठीक है, ऑटोमेटिक अपडेशन होगा, ठीक है। अगर हमने वो सी की वैल्यू नहीं दी है, अगर सी की वैल्यू 0 है तो कोई स्किप स्टेप नहीं होगा, ऑटोमेटिक अपडेट होगी विथ और विदाउट, विथ और विदाउट स्किप। देखिए विथ स्किप कब होगी, जब हम स्किप वाला पेज के अंदर देंगे जो भी होगा हमारा सी वाला पार्ट, अगर सी हमारा 0 है तो वहां पे स्टेप ही नहीं स्किप करेगा, सिंपल बात है। तो ये कब तक चलेगी स्टार्ट वैल्यू, जब तक हमारी एंड वैल्यू तक एंड वैल्यू तक ना पहुंच जाए, ठीक है, एंड वैल्यू से एक कम, ठीक है, ये दिमाग में रखने की बात है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है, तो यहाँ आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, इसके रेंज के अंदर है, तो ये इसको प्रिंट कराएगा अपने फॉर लूप के अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड है। तो ये 2x आई की वैल्यू 1 इक्वल टू n इंटू आई, दैट इज 2, फिर आई की वैल्यू 2 लेगा, फिर वही 2 × 2 4, फिर आई की वैल्यू 3 लेगा। सो ऐसे सो ऑन करते हुए जब आई की वैल्यू 10 रीच करेगी तो 2 × 10 20 प्रिंट करा देगा, और हम 11 तक लिए थे, और मैंने ऊपर ये बताया था कि जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू होती है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होती है जब तक हमारी एंड वैल्यू -1 तक रीच ना कर जाए, ठीक है। तो एंड वैल्यू हमारी 11 थी, -1, तो ये 10 तक लूप चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको फॉर लूप का यूज करके एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है, और जिसमें हम एक रेंज देंगे m और n, उस रेंज के अंदर जितने भी नंबर्स आएंगे, ठीक है, तो वो जो नंबर्स होंगे उनको प्रिंट कराना है कि वो ऑड है कि इवन है पर्टिकुलर चीज, ठीक है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है। m और n हमने एज इट इज यूजर इनपुट ले लिया, फॉर लूप लगाया, क्योंकि m हमारी स्टार्टिंग कंडीशन होगी, स्टार्ट वैल्यू, इसको ऐसे समझिए, स्टार्टिंग n क्या होगी, एंडिंग,
ठीक है, एन एंडिंग वैल्यू होगी, बट हम एन को भी इंक्लूड कर रहे हैं तो ये n+1 तक रेंज के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है m, n+1। तो जब आई जो कि m से n+1 तक के रेंज में आएगी, आई की वैल्यू, ठीक है, तो आई मॉडुलस 2 जब तक 0 हो रहा है, तो यहाँ एक कंडीशन है, सॉरी, तो क्या प्रिंट कराना है, आई को प्रिंट कराना है और लिखना है क्या है, ये इवन नंबर है, इवन नंबर। एल्स अगर ये आई मॉडल 2 0 नहीं आ रहा है करने पे, मतलब कि कुछ और आ रहा है, वन वन ही आएगा ऑब्वियसली, तो क्या प्रिंट होगा, आई अगेन प्रिंट होगा, बट यहाँ क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। तो ये बहुत सिंपल कोड है, इसको ज़्यादा करने का जरूरत नहीं है। हाँ, 19 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि हमको ईयर्स का एक रेंज दे दिया है, यहाँ पे हमको ईयर्स का ऑलरेडी रेंज है 1900 टू 2101 तक। सो इसमें हमें ये बताना है कि कौन कौन से ईयर्स इसमें लीप ईयर्स होंगे। सो पहले हमने पढ़ा था कि लीप ईयर होने का कंडीशन बेसिकली वो ईयर जो होना चाहिए वो 4 से पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए, एंड वो जो ईयर होना चाहिए वो 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक, और वो जो पर्टिकुलर ईयर होना चाहिए वो 400 से पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए। ये हमने पहले कंडीशन में पढ़ा था जब हम इफ एल्स कंडीशन पढ़ रहे थे, तब की बात है। ठीक है, सो हमने यहाँ पे रेंज लिया 1900 से स्टार्टिंग है 2101 तक जा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे डायरेक्ट हमने यूज किया है आई मॉडुलो 4। अगर वो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है और रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो ईयर को प्रिंट करा दो। तो ये सिंपली इसमें यहाँ पे प्रिंट करा दिया, लिख दिया। नेक्स्ट को क्या बोल रहा है कि हमें प्रोग्राम लिखना है और हम उसमें यूजर इनपुट लेंगे एक नंबर का, जिसमें हम उस नंबर का हम फैक्टोरियल निकालने वाले हैं। ठीक है, अब फैक्टोरियल क्या होता है, एन फैक्टोरियल का फॉर्मूला मैथ्स में हमने पढ़ा होगा, एन फैक्टोरियल इक्वल टू एन इंटू n-1 टू n-2 टू n-3, सो सो ऑन जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6। 4 फैक्टोरियल जो होता है हमारा, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, ठीक है इसे। तो ये क्या होगा, 24 आता है। तो ये छोटा सा एक एग्जाम्पल है। सो मैथ्स का जो क्या फंडा लग रहा है, मैंने वो समझा दिया। अब एक कोड का फंडा समझते हैं, कोड क्या बोलता है। सो यहाँ पे एज ए यूजर इनपुट हमने इंटीजर ले लिया और इनिशियल फैक्टोरियल हमने 1 डिफाइन कर दिया है। ठीक है, इनिशियल फैक्टोरियल 1 है और नंबर हमारा एंड वैल्यू को शो करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर हमको 4 का फैक्टोरियल चाहिए तो हमको यहाँ पे आई की वैल्यू 5 तक लेके जानी पड़ेगी, num+1 मतलब n+1, कि ये हमारा 4 तक के फैक्टोरियल को चीज़ों को प्रिंट करे। ठीक है, सो इसको समझते हैं कैसे काम करेगा। फॉर आई इन रेंज 1, n+1। ठीक है, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, फिर प्रिंट फैक्ट। ठीक है, सो अगर हम n की वैल्यू 5 लेते हैं तो रेंज के अंदर हमारा क्या आएगा, आई की जो रेंज होगी हमारी वो 1 से स्टार्ट होकर 6 तक जाएगी, n+1। तभी तो हम 5 का फैक्टोरियल अच्छे से कर पाएंगे। तो अब आई की वैल्यू स्टार्टिंग 1 से होगी। ठीक है, और ये अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट होगी इसको प्रिंट कराने के बाद। ठीक है, तो फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, फैक्ट तो पहले इनिशियल 1 था, 1 इंटू आई दैट इज 1, ये 1 हो जाएगा। अब आई की वैल्यू चेंज होकर 2 हो जाएगी, तो फैक्ट क्या हो जाएगा, पहले इनिशियल वैल्यू फैक्ट की 1 थी, 1 इंटू 2 दैट इज 2। अब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी चेंज होके, फैक्ट इज इक्वल टू पहले 2 थी इंटू 3 दैट इज 6। ठीक है, अब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी चेंज होके, तो फैक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 इंटू 4 दैट इज 24। अब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, फैक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 इंटू 5
दैट इज 120। तो ये यहाँ तक चलेगा, और ये आई की वैल्यू 6 कंडीशन कंसीडर करेगा ही नहीं, क्योंकि ये खुद n-1 तक वर्क करता है रेंज फंक्शन। तो फाइनल आंसर हमारा 120 आउट हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि हमको एक नंबर लेना है, चेक करना है कि वो प्राइम है या फिर कंपोजिट है। तो पहले जानते हैं प्राइम और कंपोजिट क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका सिर्फ वन फैक्टर होता है, वन फैक्टर, और वी कैन से टू फैक्टर। वन फैक्टर, एक या एक से ज्यादा फैक्टर नहीं होते, एक या दो फैक्टर होंगे। या तो वो वन से डिविजिबल होगा, और खुद से डिविजिबल होगा, और डिविजिबल बाय इटसेल्फ। ठीक है, और जो कंपोजिट होते हैं, कंपोजिट नंबर्स, उनके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक है, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथ्स का, कंपोजिट और प्राइम क्या होता है। अब इसी का हम यूज करके अपना चेक करेंगे कि वो नंबर प्राइम है कि कंपोजिट है, तो दिमाग में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने यूजर इनपुट ले लिया, INT इनपुट। ठीक है, और हमने पहले यूज किया इज कंपोजिट इक्वल टू जीरो। सो इज कंपोजिट जीरो इज क्या हमारा एक आइडेंटिटी कीवर्ड है, जो कि मैंने आपको बेसिक लेक्चर में बताया था कि ये कैसे काम करता है। ये वैल्यू को कंपेयर करेगा और आईडी को भी देखता है। ठीक है, तो अगर इस कंपोजिट हमारा जीरो है, इनिशियल वैल्यू हमने डिफाइन कर दिया जीरो है, तो फॉर लूप का समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम क्या लिखा हुआ है, फॉर और एल्स। तो फॉर आई इन रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम टू एंड नंबर इट्स। अच्छा, ये रेंज में हमने टू और नंबर क्यों दिया, ये समझने की कोशिश करते हैं। सो हम कोई भी नंबर लेते हैं, तो हर नंबर के अंदर हमने, चाहे उसके फैक्टर हो या ना हो, चाहे वो नंबर प्राइम हो चाहे कंपोजिट नंबर हो, सो उसके अंदर, दोनों के अंदर एक चीज़ कॉमन होता है कि वन जो होता है वो सब में कॉमन रहता है, वन कॉमन फैक्टर होता है। और नंबर एट सेट, नंबर एट सेट मतलब जो वन है, और जो नंबर सब जो नंबर हम ले रहे हैं टू या थ्री, वो ऑलरेडी फैक्टर होता है। तो इन दोनों को नेगलेक्ट करने के लिए हमने क्या दिया, टू कॉमा एन तक। अगर नंबर ये एन होगा, नंबर इट्स एन है, तो ये कहाँ तक चलेगा, n-1 तक चलेगा। मान लेते हैं n है हमारा, सपोज डेट थ्री है, तो ये कहाँ तक चलेगा, टू तक जाएगा। सिंपल है, थोड़ा सा समझने के लिए इसको कर लेते हैं छोटा, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है अब। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा रखता हूँ कि देखिए आप। सो इसके अंदर क्या लिखा है, एज कम्पोज, सॉरी, इफ है, माय मिस्टेक, इफ एन मॉडलो आई डबल इक्वल टू जीरो हो जा रहा है, मतलब जो हमारा एन ये यूजर इनपुट, उसको जब हम आई से डिवाइड कर रहे हैं, और आई रेंज क्या है, टू कॉमा नंबर मतलब एन तक है, टू कॉमा है, तो इसी के बीच में हमारा आई है। ठीक है, आई की वैल्यू टू को इंक्लूड है, और यहाँ पे n-1 है। ठीक है, लास्ट पर। सो जब हम एन को आई से डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर अगर जीरो आता है, तो क्या कहलाएगा हमारा, इस कंपोजिट क्या हो जाएगा, वैल्यू चेंज होके वन हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या है, ब्रेक है। अभी ये ब्रेक क्या चीज़ होती है, ये मैं अभी आगे जस्ट बताऊंगा, बट मैं यहाँ पे समझा दूंगा। ठीक है, फिर ये इफ इस कंपोजिट, जहाँ इस कंपोजिट जहाँ वन आ जाएगा, वहाँ पे क्या प्रिंट कराना है, नंबर इज कंपोजिट। ठीक है, एल्स प्रिंट
नंबर इज प्राइम। ओके सिंपल। तो अब इसको समझते ही है क्या चीज़ है, वो तो ये हम देख के समझ गए क्या है। अब ये काउंट कैसे करेगा। तो हमारा मान लेते हैं एन हमने नंबर 5 लिया, और हमारा एज कंपोजिट क्या है, 0 है, समझने के लिए। ठीक है। अब हमारा लूप चल रहा है 2 एन, एन हमारा क्या है 5 तक। तो इसी के बीच में हमारे आई की वैल्यू होगी। ठीक है। तो आई की वैल्यू 2, 3 और 4 तक जाएगी, क्योंकि लास्ट नंबर n-1 तक जाता है। ठीक है, प्रिंट कराने के लिए, मतलब आई की वैल्यू लेने के लिए। सो इफ नम डिवाइडेड बाय आई, इस लाइन को समझते हैं। ठीक है। एन मॉडलो आई डबल इक्वल टू 0, नंबर हमारा 5 है। अब स्टार्टिंग वैल्यू 2 से है, तो 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0 के इक्वल नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा इस कंपोजिट 1 नहीं आएगा। ये कब 1 आएगा, जब ये हमारा 0 के इक्वल होगा। ठीक है। तो इस कंपोजिट हमारा अभी भी क्या रहेगा, 0 ही रहने वाला है। ठीक है। फिर लूप चलेगा 5 मॉडलो 3, ये अगेन 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है। तो अगेन हमारा इस कंपोजिट वैसे का वैसे 0 ही रहने वाला है। अब एन मॉडलो सॉरी 5, अगर हम 5 मॉडलो 4 करें, वो अगेन 0 के इक्वल नहीं है, तो अगेन हमारा इस कंपोजिट वहीं का वहीं 0 होने वाला है। ठीक है। तो ये इस कंपोजिट मेरा अभी भी 0 है। तो 5 मॉडलो 4 तक ही जाएगा। ठीक है, समझ गया। तो इस कंपोजिट अभी भी हमारे यहाँ पे 0 है। सो अब हम इफ और एल्स ब्लॉक करते हैं, तो हमारा इस कंपोजिट 1 है नहीं, तो ये ब्लॉक प्रिंट कराएगा नहीं, नंबर इस कंपोजिट नहीं। तो क्या प्रिंट कराएगा, नंबर इस प्राइम। तो अगर हम कोई दूसरा नंबर लेते हैं, ठीक है, अब मान लेते हैं हम एम की वैल्यू 6 या 8 लेते हैं। लेट्स सपोज दैट 6 ही ले लेता है, इवन नंबर। तो इसके कितने फैक्टर्स होंगे, 2, 3, 5 होगा नहीं, नंबर एक्सेप्ट लेंगे नहीं। सो अब इसकी जो रेंज होगी वो 2 से स्टार्ट होगी, और कहाँ तक जाएगी, एन तक जाएगी, दैट इज 6। तो आई की वैल्यू इसी के बीच में होगी सर, जो भी होगी। ठीक है। अब हम इफ कंडीशन को इसमें लगा के देखते क्या ये काम करता है। 6 मॉडलो आई डबल इक्वल टू 0, मतलब लूप मेरा 2 से स्टार्ट होगा और n-1 तक जाएगा, डेट इज 5 तक जाने वाला है। और हमको एन जो नंबर लिए हैं यूजर इनपुट, उसका जब हम डिवीजन करेंगे और जो उसका रिमाइंडर आने वाला है उसको कंपेयर करेंगे, अगर 0 आ जाता है तो हमारा जो इस कंपोजिट होगा वो 1 के इक्वल हो जाएगा। और जैसे ही 1 होगा तो वहाँ पे ब्रेक कंडीशन लग जाएगा, ब्रेक मतलब ब्रेक लगते ही लूप टर्मिनेट हो जाएगा, एग्जिट हो जाएंगे हम लूप से बाहर। सो चेक करते हैं, एन की वैल्यू 6 और आई की वैल्यू हमारी 2। सो इस ब्लॉक के अंदर गया, तो यहाँ पे इसने चेक किया 6 मॉडलो 2, जो कि हाँ 0 आ रहा है। तो यहाँ पे इस कंपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, और 1 होते ही ये लूप ब्रेक हो जाएगी। ठीक है। तो वो जो नंबर होगा लूप ब्रेक होते ही फिर हम इफ कंडीशन आएंगे, तो इस कंपोजिट हमारा 1 है कि इक्वल है, तो हमारा क्या नंबर आ जाएगा, कंपोजिट नंबर आ जाएगा। एज सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। तो हमें सीरीज का सम निकालना है, जो कि सीरीज हमारी दे रखी है 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 सो ऑन टिल 1/n। ठीक है। तो चेंज हमारा क्या हो रहा है, हमारा चेंज यहाँ पे डिनोमिनेटर हो रहा है। ठीक है। तो डिनोमिनेटर को अगर हम आई ले लें, तो हम ये कह सकते हैं जो हमारा, ठीक है, पहले डिनोमिनेटर हमारा आई है, तो हम इसको डिनोमिनेटर पूरा लिख सकते हैं 1/i है। ठीक है, डिनोमिनेटर नीचे ही रहेंगे।
क्योंकि आई चेंज हो रहा है बार बार, तो सम क्या हो जाएगा, सम प्लस डी। ठीक है, हाँ यही होगा, सिंपल है। तो ये भी कोड बहुत सिंपल है, अब इसको समझते हैं ये कैसे यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है। तो आंसर हमने यूजर को बोल दिया, सम इनिशियल हमने 0 डिफाइन कर दिया। अब रेंज क्या लेंगे, आई कहाँ से होगी, वो 1 से चलेगी, मतलब 1 से स्टार्ट होगा आई की वैल्यू, और कहाँ तक जाएगी, n+1 तक जाएगी, क्योंकि हमने लास्ट नंबर n यूज किया है यहाँ पे, तो हमारा लास्ट टर्म क्या होना चाहिए, n+1 होना चाहिए। तभी तो यहाँ पे आई की वैल्यू n देगा। सो हम यहाँ पे ए डिफाइन कर देंगे, ये फॉर आई इंडियन जो भी है, तो ए इक्वल टू 1/आई, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए, फिर ये प्रिंट जो भी है सम आ जाएगा। सो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज जो है टाइम की वैल्यू 5 थी, तो रेंज 1 से लेके 6 तक जाएगी। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, अगर आई की वैल्यू हमारी 1 से स्टार्ट होती है, तो 1/1, सम पहले 0 था, तो 0 प्लस 1/1। अब आई की वैल्यू 2 होगी, तो ए की वैल्यू, सॉरी, ए की वैल्यू 1/2 होगी, सम की वैल्यू क्या होगी, 1 + 1/2 हो जाएगी। अब आई की वैल्यू 3 होगी, तो ए की वैल्यू 1/3 होगी, सम की वैल्यू 1 + 1/2 + 1/3 हो जाएगी। आई की वैल्यू अब 4 होगी, तो ए की वैल्यू 1/4 होगी, सम की वैल्यू 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 हो जाएगी। अब आई की वैल्यू 5 होगी, ए की वैल्यू 1/5 होगी। सो सम इक्वल टू 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारी करीबन 2.833 के आसपास आएगी। ठीक है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 23, अब हमारा सीरीज जो है 1/1² + 1/2² + 1/3² सो ऑन 1/n² होगा। ये सेम कोड की तरह ही है, यहाँ पे बस हमको ए में हम वहाँ पे ए की वैल्यू 1/i लिखते थे, तो यहाँ पे वो चीज करके 1/i -2 लिख देंगे। अब वहीं सेम है, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए, तो आंसर आ जाएगा। तो ये वर्क कैसे करेगा, रेंज वही होगी, अगर हमने एन मान लीजिए 5 ले लिया है, तो आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से लेके 6 तक जाएगी। तो ए की वैल्यू अगर आई 1 है हमारा, तो ए की वैल्यू 1/1² दैट इज 1, सम इज इक्वल टू 1/1। अगर आई की वैल्यू 2 है, तो ए की वैल्यू 1/4 हो जाएगी, क्योंकि 2²। तो सम क्या हो जाएगा, 1 + 1/4। वहीं आई की वैल्यू 3 हो गई, तो ए की वैल्यू 1/9 हो जाएगी, सम की वैल्यू 1 + 1/4 + 1/9 हो जाएगी। आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो ए की वैल्यू 1/16 हो जाएगी, और सम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 1/4 + 1/9 + 1/16। अगर आई की वैल्यू 5 हो जाती है, तो ए की वैल्यू 1/25 हो जाएगी, सम की वैल्यू 1 + 1/4 + 1/9 + 1/16 + 1/25। ठीक है, तो यहाँ पे सम की वैल्यू आएगी 1.4636 के आसपास। सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे 1/, सीरीज क्या दे रखी है, 1/2 + 2/3 + 3/4 + so on n/n+1। सो यहाँ पे हम एक चीज देख सकते हैं कि न्यूमरेटर जो है वो मेरा नंबर की तरफ चल रहा है, दैट इज आई, और जो नीचे का डिनोमिनेटर है, ठीक है, वो कैसे चल रहा है, i+1 से चल रहा है। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 2 हो जा रहा है, ऊपर अगर 2 आ रहा है तो 3 हो जा रहा है, 3 है तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ से n/n+1। ठीक है, सो वही इनिशियल वैल्यू एन, सम में 0, आई की वैल्यू हम वही 1 से स्टार्ट करेंगे और n+1 तक जाएंगे। ठीक है, और ए की वैल्यू, ये हमको टर्म पता चल गया, तो हम इससे पूरा ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए इक्वल टू 1/i+1। तो आई की वैल्यू अगर 1 है, 1 + 1 हो जाएगा, दैट इज 1/2। तो सम इज इक्वल टू 1/2। वहीं अगर आई की वैल्यू 2 है, तो ए की वैल्यू 1/3 हो जाएगा, सॉरी 2/3 हो जाएगा।
क्योंकि ए हम आई अपॉन आई प्लस वन ले रहे हैं, ठीक है। तो सम क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 2/3। वहीं आई की वैल्यू जब 3 होगी तो ए की वैल्यू 3/4 हो जाएगी, तो सम क्या आ जाएगा, 1+1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4। वहीं आई की वैल्यू 4 होगी तो ए की वैल्यू 4/5 हो जाएगी, और सम आ जाएगा 1/2 प्लस, सॉरी, 2/3 प्लस 3/4 प्लस 4/5। अब आई की वैल्यू 5 होगी तो ए की वैल्यू 5/6 हो जाएगी। सम आ जाएगा 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 प्लस 4/5 प्लस 5/6। तो ये फाइनल सम कैलकुलेट हो जाएगा और ये आंसर सम का आ जाएगा, जो कि इक्वल टू 3.55 है, जो कि यहाँ दे रखा है। तो ये सीरीज वाले क्वेश्चन में ना, अगर आप पैटर्न खोज ले रहे हैं कि उसके अंदर चेंजेस किस आ रहे हैं, तो आप एक वेरिएबल असाइन करिए और उस पैटर्न को लिखिए। जैसे कि मैंने ये पैटर्न देखा कि ये आई अपॉन आई प्लस वन है, तो इसमें लूप लगा के पूरा सम निकाल दीजिए, ठीक है। अब अगला 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ नंबर फ्रॉम 1 टू n। मतलब ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अगर हम एक रेंज ले लेते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होकर n तक जा रही है, और उसके अंदर जितने भी नंबर्स आएंगे उनका हम क्यूब करके समेशन कर दें, ठीक है। उन पर्टिकुलर नंबर्स पर क्यूब करके सबको ऐड करना है। सो कुल मिला के हमारा क्या होगा, आई क्यूब होगा, और सम इज इक्वल टू सम प्लस आई हो जाएगा। तो इसको हम ए डिफाइन कर देते हैं, और रेंज हमारी n+1 चल जाएगी, क्योंकि एन तक हमको इस नंबर तक चाहिए, तो हम n+1 लेके जाएंगे कि हमको एन तक मिले। सो मान लेते हैं अगर एन हमारा 5 है और सम हमारा 0 है, तो आई जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक के रेंज में रहेगा, 1 से लेके 6 तक रहेगा। तो अगर जब आई 1 है तो ए हमारा क्या हो जाएगा, आई क्यूब मतलब 1, सम इज इक्वल टू 1। अब आई की वैल्यू 2 हो गई, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 क्यूब दैट इज 8, सम क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अगर आई की वैल्यू 3 है तो ए की वैल्यू 3 क्यूब दैट इज 27 होता है, ठीक है। सो जो सम होगा वो हमारा हो जाएगा 36 हो जाएगा। अगर अगर आई की वैल्यू 4 है, हो गई, तो चेंज हो गया, आई की वैल्यू अपडेट हुई, तो ए की वैल्यू 4 का क्यूब करने पे 64 आता है, सो सम 100 आ जाएगा। अगर आई की वैल्यू 5 रही, ए की वैल्यू 125 हो जाएगी, और सम हमारा 225 आएगा, जो कि फाइनल आंसर है। सिंपल। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेसिकली, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें इवन नंबर्स का, जो इवन नंबर्स होंगे हमारे, उनका स्क्वायर करके हमें उनका सम निकालना है, और उसकी रेंज एन तक दे रखी है। मतलब एन तक हमको कोई भी नंबर दिया गया होगा यूजर इनको, सो उस रेंज के अंदर जितने भी आने वाले इवेंट्स इवन नंबर है उनका स्क्वायर करके जो उनका टोटल सम आएगा स्क्वायर करने के बाद, वो निकालना है। सो कुल मिला के ये कह रहा है आई स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब ये जो आई होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। कुछ नहीं, फॉर लूप चलेगा, फॉर आई इन मेन, सिंपल, फॉर आई रेंज फ्रॉम 1 टू n+1, 1 से स्टार्ट करेंगे, और एक कंडीशन इफ लगा देंगे, इफ आई मॉडलो टू डबल इक्वल टू 0, देन ए इक्वल टू आई डबल एक्स 2, ठीक है। एल्स एल्स लिख सकते हैं, अरे एल्स टर्म इज 0, और वी कैन से सिंपली ए इज 0, और लास्ट में हम यहाँ पे एस इज इक्वल टू एस प्लस टर्म, या फिर एस प्लस एक लिख देंगे, और यहाँ पे प्रिंट एस करा देंगे अपना, सिंपल है। अब इसको देखते हैं कि ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर हम n की वैल्यू 10 लेते हैं तो रेंज हमारी 1 से 11 तक जाएगी। अभी हर एक नंबर को चेक करेगा कि कौन से नंबर इवन है कि नहीं, तो वो इफ कंडीशन है। 1 मॉडलो 2 नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे टर्म क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा।
तो सम हमारा 0 ही रहेगा। अब 2 आएगा मॉडलो 2, तो ये 2 हो रहा है मतलब 0 के इक्वल हो रहा है। तो टर्म हमारा क्या आ जाएगा, जो हमने आई यहाँ पे आया था उसका स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 4। तो यहाँ पे जो सम आएगा, पहले सम 0 था तो 0 + 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा यहाँ पे। वैसे ही यहाँ पे जब 4 आएगा, फिर आई की वैल्यू 4, आई की वैल्यू 6, आई की वैल्यू 8 और आई की वैल्यू 10। तो यहाँ पे टर्म और टर्म मतलब वही ए की वैल्यू आएगी, जो कि होगी यहाँ पे 16, 36, 64 और ये 100। सो सिंपल है, इनका सम आ जाएगा जो कि 220 के इक्वल होगा। इन सब का सम कर देंगे, खत्म। अब आता है नेस्टेड फॉल्ट, जो कि एक टॉपिक है, बड़ा बेहतरीन टॉपिक है, खूबसूरत टॉपिक है। इसमें क्या होता है ना, लूप के अंदर लूप होता है, ठीक है, लूप इनसाइड अ लूप। ठीक है, ये कहाँ काम आता है, मैट्रिक्स पैटर्न या फिर 2D डेटा को प्रिंट कराने के लिए वहाँ पे काम आता है। या कोई पैटर्न हो गया, या जैसे स्टार पेंटिंग हो गया सवाल वो। तो यहाँ पे एक इसको समझाते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं क्या है। पहला लूप जो होता है फॉर आई इन रेंज, हमेशा ये हमेशा आपका आउटर लूप होता है। आउटर लूप कहने का मतलब क्या है कि ये आ, एक ड्राइव से आउटसाइड बॉडी होती है, आउटसाइड ढांचा जिसे कहते हैं बॉडी। ठीक है, और जो इसके अंदर एक और लूप लिखा जाता है फॉर जे इन रेंज। ठीक है, ये क्या होता है, इसको हम इनर लूप कहते हैं, फर्स्ट इनर लूप। अगर एक और लूप होगा इसके अंदर तो वो सेकेंड इनर लूप कहलाएगा। सो ये क्या होता है, ये अंदर का स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, ये बाहर वाला जो आउटर लूप है वो बाहर का ढांचा बनाएगा, बाहर की बॉडी बनाएगा। बट जे जो होता है ना इनर लूप, वो अंदर के ढांचों को देखता है, मतलब अंदर के स्ट्रक्चर को देखता है कि अंदर क्या प्रिंट होने वाला है। सो इसको देखते हैं। आई जो है हमारा 0 से स्टार्ट होगा, वहाँ तक देगा 1, 2 तक जाएगा। और जो जे होगा वो भी सेम 0, 1, 2 तक जाने वाला है। तो ये कैसे काम करता है इसको समझते हैं। सो जब हमारा आई 0 होगा, ठीक है, आई 0, तो आई की वैल्यू 0 होगी तो जे की वैल्यू क्या आने वाली है, जे की वैल्यू 0 होगी। और जब जे की वैल्यू 0 होगी तो हमको क्या प्रिंट कराना है, एक एस्ट्रिक प्रिंट कराना है, एक एस्ट्रिक आएगा अभी। ठीक है, अब जब, अच्छा हाँ, एक चीज आपको और बताना भूल गया। जब एक बार आउटर लूप चलता है, जब आउटर लूप एग्जीक्यूट होगा फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा, तो ये कब तक होगा, जब तक जो इनर लूप होगा हमारा इनर लूप, ये पूरा कंप्लीट ना हो जाए, इसका एग्जीक्यूशन, कंप्लीट एग्जीक्यूशन। सो आउटर लूप कब तक काम करेगा, तब तक करेगा जब तक आउटर लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा उसकी वैल्यू। नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि जब आई 0 होगा तो जे कब तक चलेगा, वो जब तक चलेगा जब तक वो पूरी तरीके से उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो जाए, रेंज जो उसके अंदर दे रखी है, मैं वो कहना चाह रहा हूँ। फिर वो उसके बाद आई की वैल्यू दूसरी चेंज होगी, फिर जे फिर से चलेगा। फिर आई की वैल्यू जो जब जे कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर वो आई की एक और नई वैल्यू लेगा आउटर लूप की, फिर उसमें जे चलाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, तो आई की वैल्यू 0 है, तो जे 0 होने पे एक एक्स्ट्रा प्रिंट कराएगा। फिर वहीं आई की वैल्यू 0 होने पे क्या हो गई, अब जे की वैल्यू 1 हो गई, तो फिर एक और एक्स्ट्रा प्रिंट कराएगा। अब जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, एक और एक्स्ट्रा प्रिंट करवाएगा। अब आई की वैल्यू 1 होते ही जे की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। देखिए ये बाहरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आउटर है। ठीक है, ये आउटर है, उसको ऐसा समझ, ये आउटर है और ये हमारा इनर है। तो इनर हम एक बार, देखिए एक बार आउटर वाले का एक नंबर रेंज आएगा, रेंज में से कोई एक नंबर आएगा, और जो इनर के अंदर के जितने भी नंबर है, जो वो पूरी तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे हमारे प्रिंट वाले स्टेटमेंट को वर्क कराने को। ठीक है, तो जे 0 होने पे एक एक्स्ट्रिक, जे इक्वल टू 1 होने पे एक और एक्स्ट्रिक, जे इक्वल टू 2 पे एक और एक्स्ट्रिक। ठीक है, वैसे जब आई की वैल्यू 2 होगी तो
तो जे वहीं 0 है, जे वहीं 1 है हमारा, जे वहीं 2 है। ठीक है, एक और एस्टेक, एक और एस्टेक, एक और एस्टेक। सो टोटल मिला के कैसे प्रिंट करेगा, ऐसे प्रिंट करने वाला है। और पैटर्न प्रिंटिंग के सवाल आ जाते हैं पेपर्स में। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। सो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट 5 passes each listing the number from 1 to 5, एग्जाम्पल पास 1 2 3 4 5। मतलब हमको एक रेंज होगी हमारी, ठीक है, उसकी मिनिमम वैल्यू 1 होगी और मैक्सिमम n+1 दैट इज 6, क्योंकि हमको वन आउटपुट में हमको ये चाहिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 प्रिंट होना चाहिए। अब ये कब तक प्रिंट कराएगा, ये मैक्सिमम तक जाएगा, मतलब इसको 5 बार प्रिंट कराना, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5। सो अब इसको समझते हैं, जो आई की रेंज है वो 1 से 6 है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट कराना है आई में, प्रिंट पास कॉमा आई, ये माइनस का साइन बिफोर एंड, मतलब अब स्पेस देंगे, फिर इसके बाद फॉर लूप चलेगा फॉर जे इन रेंज 1 6। अब इसमें जे में क्या प्रिंट होने वाला है, सिंपल जे प्रिंट होगा, मतलब वो नंबर प्रिंट होने वाला है हमारा। सो यहाँ पे एम्प्टी प्रिंट। सो इसको थोड़ा सा समझते हैं, कोड ये लिखा हुआ, इसको कोपचे में रखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो जब हमारा आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, तो क्या प्रिंट कराएगा, पास आई दैट इज 1, एक माइनस का साइन, और जे हमारा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो प्रिंट जे, तो ये जो है ये सेम लाइन में प्रिंट करने वाला है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ बैक स्लैश टाइप का कुछ नहीं दिया है कि वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करे। तो ये उसी लाइन में प्रिंट करने वाला है जे का। तो I1 होने पे जे की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 1 2 3 4 5। अब आई की वैल्यू 2 होगी, तो अगेन वही पास 2, फिर वही 1 2 3 4 5 जे की वैल्यू, फिर आई की वैल्यू 3, पास 3, 1 2 3 4 5, आई वैल्यू 4, देन पास 4 अगेन 1 2 3 4 5, ऐसे ही करके आई इक्वल टू 5, पास 5, 1 2 3 4 5। एज सिंपल। अच्छा ये देखिए, ये जो फॉर लूप के अंदर ये वाला स्टेटमेंट है, क्या कहते हैं, देखिए ये वाला जो प्रिंट है ये इस वाले फॉर का पार्ट है, ठीक है, और ये वाला प्रिंट है ये इस फॉर के अंदर वाला पार्ट है, और ये वाला भी प्रिंट वाला पार्ट इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको वही 5 × 5 का स्ट्रिंग प्रिंट कराना है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताना, मैं बताया नहीं, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि आई जो हमारा कंसीडर होता है, वो जो हमारा आई होता है वो आउटर लूप को देखता है, दैट इज बॉडी को, और जो जे होता है वो इनर लूप होता है। सो अब इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बताता हूँ। और ये बॉडी होती है, ठीक है। अब ये 5 एस्टिक है, 2 3 4 5, 1 2 3 5। सो ये जो, ये क्या है, ये आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ये I2 है, और ये I3 हमारा, और ये I4 है, I5 है, ठीक है। जो आई होता है हमारा वो आउटर लूप होता है, ठीक है, ये हमको समझ में आ रहा है। वो एक बाहर वो एक
आउटर स्ट्रक्चर को तैयार करता है जो कि हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में होता है। तो ये फॉर्मेट हम यहाँ पे दिख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 जो है ये जो मैंने बनाया है ये चीज़, ठीक है। ये हमारा I1 है, की वैल्यू जब 1 थी तब का ये सीन है, ये आई वैल्यू 2 पे, आई वैल्यू 3, आई वैल्यू 4, आई वैल्यू 5 पे, ठीक है। अब जो इसके अंदर एस्टेरिक हमारे हैं ये पांचों जो उसके अंदर वैल्यूज फीड हो रही है वो जे की वजह से हो रही है, ठीक है। इनर लूप के अंदर जो हमने चीज फीड कराना चाह रहे हैं उसकी वजह से हो रही है, वो कहना चाह रहा है। सो इसको आप साइड में रखते हैं। अब हम मामले को समझते हैं। सो आई हमारा 0 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा, और सेम जे भी स्टार्ट होगा 0 से 5 जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 5 क्रॉस 5 का ब्लॉक बोला है, काम करते हैं 5 क्रॉस 5 का ब्लॉक बना लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड नीचे 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम I0 लिख दे रहे हैं, यहाँ पे I1 कर दे रहे हैं, I2 कर दे रहे हैं, I3 एंड I4, क्यों? क्योंकि n-1 तक। तो I जब 0 हो रहा है तो हमको, ठीक है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन हो जाएगा जे इन रेंज 0 to 5, और प्रिंट क्या कराना है, एस्ट्रिक प्रिंट कराना है। तो जब I0 है, एक बार आई चलेगा, एक बार वो हॉरिजॉन्टल वाला एक टाइप का मान लीजिए एक डब्बा बना रहा है I = 0 में, और ये I = 0 तब तक रहेगा जब तक हमारा जो जे वाला लूप है, जे वाला लूप वो पूरी तरीके से इसमें एग्जीक्यूशन ना हो जाए इसका। इसका जब तक कंप्लीट एग्जीक्यूशन नहीं होगा इसके अंदर, जे की वजह से जो डेटा इसके अंदर फीड होगा, फीड होने वाला है या होगा, अगर वो जब तक कंप्लीट नहीं फीड हो जाता तब तक वो I0 ही रहेगा अपना, ठीक है। सो जे हमारा स्टार्ट करेगा 0 से, तो J0 पे हमको प्रिंट कराना है एक एस्ट्रिक, J1 पे एक और एस्ट्रिक, J2 पे एक और एस्ट्रिक, J = 3 पे एक और एस्ट्रिक, J4 पे एक और एस्ट्रिक। तो वो जब एक बार प्रिंट हो जाएगा फिर वो आई की वैल्यू 0 से चेंज होके 1 हो जाएगी, क्योंकि जे का काम अब खत्म हो गया उसके रेंज तक, तो अब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 होने पे फिर से वही जे के अंदर जाएगा, फिर जे के अंदर के रेंज के हिसाब से प्रिंट कराएगा जो उसके ब्लॉक ऑफ कोड में लिखा है, तो वही सेम एस्ट्रिक ऐसे प्रिंट कराएगा 5 तो वैसे ही सेम I2 के साथ करेगा ये। तो ये डेटा की फीडिंग हॉरिजॉन्टली हो रहा था, ठीक है। अभी ये जो मैंने बॉक्स बनाया है यही बॉक्स अभी अभी आगे काम आएगा और प्रिंटिंग क्वेश्चंस को समझने के लिए तो काम कैसे कर रहा है। सो इस कोड को समझने का ऐसे ही सबसे बेस्ट तरीका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें हमारी जो जे की रेंज है, हम पहले जे की रेंज एक नंबर बनाते थे, अब जे की रेंज क्या है वो आई के अकॉर्डिंग करने वाली है काम, ठीक है। तो अब ये क्या है, कह रहा है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट अ लेफ्ट अलाइन ट्रायंगल ऑफ एस्ट्रिक्स विथ रो आई कंटेनिंग एंड आई एस्ट्रिक्स, ठीक है। तो ये काम कैसे करेगा, सीधा मुद्दे पे आते हैं। आई बिलोंग करेगा 1 से 6 में, जो जे की रेंज होगी वो आई की वैल्यू पे डिपेंड करेगी, जो आई की वैल्यू हमारी इनिशिएट हुई है स्टार्टिंग पर उस पर डिपेंड करेगी, मैं ये कह रहा हूँ। तो क्या है ये 6 तक जा रहा है, तो एक काम करते हैं 5 क्रॉस 5 का ब्लॉक बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। सॉरी ये एक घंटा हटाना पड़ेगा, 4 5, 1 2 3 1 5, इसको और एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। I1 I2 I3 एंड I4 एंड I5, ठीक है। अब इसको समझते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि आई एक बार चलेगा पहले स्टार्टिंग में 1, आई की वैल्यू जो 1 होगी, तो ये आई की वैल्यू 1 जब तक रहेगी जब तक हमारी जो जे की रेंज है वो पूरी कंप्लीट ना हो जाए उसका काम, तब तक ये आई की वैल्यू 1 रहेगी। जैसे ही इसका काम कंप्लीट हो जाता है जे का, अगर जे अपना काम कर देता पूरा तब ये आई की वैल्यू क्या होगी, जो आई की वैल्यू होगी वो हमारी चेंज हो जाएगी, और चेंज होके आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर वही सेम चीज़ होगा। अब आई की वैल्यू 2 रहेगी जब तक जे का काम ना कंप्लीट हो जाए, तो जे वाले भाई का जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आई की वैल्यू अपनी चेंज कर लेंगे वैल्यू, ठीक है। सो इसको समझते हैं। तो जब आई की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू 1 है, क्योंकि जे में साफ साफ लिखा है जे इन रेंज आई,
तो जो आई की वैल्यू इनिशियल यहाँ पे जो आई की वैल्यू होगी, वही आई की वैल्यू हमको यहाँ यूज करनी है, ठीक है। सो आई की वैल्यू 1 होने पे जे की वैल्यू 1 है, और जब जे की वैल्यू 1 है तो उसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड क्या कह रहा है कि एक एस्ट्रिक को प्रिंट करा दो, तो ये लो एक एस्ट्रिक। अब जे का काम खत्म हो गया, क्योंकि इनिशियल वैल्यू आई ही है, ठीक है। अब इसकी ना कोई एंड वैल्यू है ना इसकी वैल्यू है। अब आई की वैल्यू 2 होगी, तो जे की रेंज, जे की क्या रेंज हो जाएगी, जे की जो रेंज होगी वो 2 हो जाएगी, क्योंकि आई यहाँ पे 2 यूज करना है। रेंज जो हमारा जे के अंदर जो रेंज लिखा हुआ है सोल्यूशन का वो आई है, तो अब आई की वैल्यू 2 होने पे जे की रेंज 2 हो जाएगी। तो 2 होने पे ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 और 1, ठीक है। तो रेंज 2 होने पे 0 और 1 तक जाएगा, 0 एंड 1, तो 0 1। तो आई जब जे की वैल्यू 0 होगी तो क्या करेगा, एक स्टिक प्रिंट करेगा, जे की वैल्यू 1 होगी तो एक और स्टिक प्रिंट कराएगा। तो ये 0 पे, ये 1 पे। हाँ, इसको हम J0 बोलेंगे, J1 ही बोलते हैं ज़्यादा अच्छा है। J2 बोलेंगे, J3 और J4। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हम आई ले रहे हैं वो n-1 तक ले जाके, देखो जो हम आई यहाँ पे आ रहा है 2, तो हमारी वैल्यू कहाँ तक प्रिंट करेगी, n-1, दैट इज 0 एंड 1 पे वैल्यू प्रिंट करने वाली। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये J0, J1, J2, J3, J4 तक नाम है, क्योंकि अगर यहाँ पे जो रेंज इसकी मैक्सिमम 5 है, अगर 5 आ जाएगी जे के अंदर, ठीक है, रेंज, तो ये कहाँ तक वैल्यू प्रिंट कराएगा, 0 1 2 3 4, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं डब्बे बना के। अब आते हैं आई की वैल्यू 3, तो जे की जो रेंज हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। अब 3 हो जाएगी तो 0 कहाँ तक वैल्यू जाएगी, 1 एंड 2, तो यहाँ पे 3 एस्ट्रिक प्रिंट कराएगा, 1 2 3। अब आई की वैल्यू 4 होने पे जे की रेंज 4 हो जाएगी, तो यहाँ पे 0 1 2 3, तब J0 पे एक वैल्यू, J1 पे एक वैल्यू, J2 पे एक वैल्यू, J3 पे। वैसे ही जब आई की वैल्यू 5 होगी तो जे की रेंज 5 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 5 वैल्यू प्रिंट कराएगा 0 से लेके 4 तक के। तो ये रहा उसका प्रिंटिंग, सॉरी, आउटपुट। अब आते हैं ये वाले पार्ट पे, ये उसका थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है, इसमें हमारा रेंज है और एंड वाला हमको देखना है। हमको यहाँ पे रेड अलाइन ट्रायंगल फिर बनाना है, ठीक है, जिसमें नंबर्स 1 to 5 लेंगे। सो इसको समझते हैं आउटपुट को देख के। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में अगर एमसीक्यूज में आएंगे तो उसमें क्या कहेगा कि हमको आउटपुट दे देता होगा और पूछेगा कि ये हम लूप कैसे लिखेंगे, लूप का कोड क्या होगा, ठीक है, या फिर आउटपुट देके पूछेगा कि इसका कोडिंग कैसे लिखना है। तो इसको ऐसे समझते हैं आप थोड़ा सा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5, 2 2 2 2 3 3 3, सॉरी, 3 3 3 4 4 एंड 5। अब ये हमको मान लीजिए हमको डाइट ये दे रखा हो और हमको ये लिखना हो, तो ये कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ, ठीक है, कि हम नंबर 1 रहे तो रेंज हम हमेशा 1 से बनाएंगे। इसमें अगर कोड ऐसे देके और हमको ये कोड बनाना पड़े आउटपुट देके, तो यहाँ पे हम I1 मान लेते हैं, I2 मान लेते हैं, I3 मान लेते हैं और I4 मान लेते हैं, और ये I5 मान लेते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये देखते हैं जे, अब हमको जे का लूप बता, देखिए आई का तो लूप हम तुरंत बना सकते हैं कि ये हाँ हॉरिजॉन्टल चल रहा है, 5 तक जा रहा है, तो आई की रेंज हमारी 1 से 6 हो जाएगी। बात है जे का बनाना, अब जे को कैसे गैस करेंगे वो देखते हैं। सोचो इसमें जो जे की रेंज आएगी वो आई के ही फॉर्मेट में आएगी, है ना, आई के ही फॉर्मेट में आने वाली है, मतलब आई का ही फॉर्मेट रहेगा कुछ ना कुछ। एक काम करते हैं यहाँ पे वे जे की वैल्यू 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, ऐसे गैस करने के लिए। देखिए मैं कैसे इसको तुक्का भेड़ता हूँ कि जे की रेंज को हमको एक मैथमेटिकल वैल्यू मिल है। हमने मान लिया कि जे इनिशियलाइज 1 से हो रहा है, जे इनिशियलाइजेशन 1 से हो रहा है, ठीक है, बट हमको एंड नहीं पता कि ये वो एंड किधर होगा, ठीक है, और प्रिंटिंग स्टेटमेंट भी जानना है भाई। तो हमारा हम देख रहे हैं कि यहाँ पे
हॉरिजॉन्टल में हमने देखा पहले 1 प्रिंट हुआ फिर 1 2, मतलब हमारा जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो सिंपली ये है। इससे हमको पता चल गया जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हम एक ये हॉरिजॉन्टल उठा लेते हैं, ठीक है। अरे यार ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, अब हम इसको कैसे पता करेंगे, देखिए हमने फॉर का रेंज निकाल लिया सिंपल, यहाँ से एक टेबल बढ़िया सा बना के नॉर्मल इंटी प्रिंट, ठीक है। अब हमको जे की रेंज पता करनी है, अब इसका एक कॉन्सेप्ट है वो अभी समझते हैं कैसे होगा। और और ये हमको क्या प्रिंट कराना है वो हमको आउटपुट देख के पता चलेगा। तो हमने देखा यहाँ पे कि हमारा सिर्फ नंबर प्रिंट हो रहा है एक सीक्वेंस में, पहले नंबर 1 प्रिंट हुआ फिर 2 हुआ, फिर नेक्स्ट लाइन में गए जब आई की वैल्यू 3 हुई तो 1 2 3 तक जा रहा है। तो अब यहाँ पे हमको पता चल गया कि यहाँ पे हमारा सिंपल इंटीजर प्रिंट हो रहा है, डेट इज जे, सिंपल। अब ये काम कैसे करेंगे, तो और हमें पता है और हम एक और लॉजिक लगा सकते हैं, जो रेंज होती है ना, देखिए रेंज फंक्शन का ही काम है इधर। जे की जो रेंज होती है जैसे कि मैंने बताया था ए कॉमा बी, अगर हमको इनिशियल वैल्यू हमको पता चल जा रही है स्टार्टिंग वैल्यू, जो कि हमें पता है जो कि हमारी जे की वैल्यू 1 है, ठीक है। बट बी हमको नहीं पता है, जो लास्ट टर्म होगा हमारा वो नंबर होगा, वो ऐसा नंबर होगा जो कि वहां तक के वैल्यू को प्रिंट कराएगा बट वो बी को नहीं प्रिंट कराएगा। तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू 5 तक जा रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे आई की वैल्यू कैसे हम बनाते हैं, मतलब एंड बी टर्म कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए दिखाने में तो यहाँ i+1 दिख रहा है, लेकिन दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पे i+1 कैसा है ये सोचना है, ठीक है। तो अब हम इस टेबल के अकॉर्डिंग समझते हैं जो हमने एक बनाई है। सो जैसे कि मैंने बोला कि जो एन टर्म वो टर्म होगी, वो एन टर्म ऐसी, मतलब ये बी जो एक एन टर्म है वो ऐसी वैल्यू होगी जहां तक हमारा जे काम करेगा, ठीक है। मतलब बी को पूरा कंप्लीट नहीं प्रिंट करेगा, और बी से n-1 तक की वैल्यूज को प्रिंट करेगा, ठीक है। तो हमने देखा कि जब i1 हो रहा है तो जे 1 की तरह काम कर रहा है, तो एक बार प्रिंट कर रहा है। जब i2 हो रहा है तो वो जे, जैसे ही i2 हो रहा है तो जे क्या कर रहा है, 2 बार प्रिंट करा रहा है वैल्यू। अब जब i3 हो रहा है हमारा, तो हमारा जो जे बाप जे भाई यार जे भाई साहब, ये 3 बार वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, समझ रहा है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ये 3 तक तभी प्रिंट कराएगा जब इसकी एंड रेंज 4 होगी, है ना। अगर 4 इसकी एंड वैल्यू होगी तभी तो ये 1 2 3, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू हमने 1 कर ली है, तो ये 1 2 3 तक ही तो प्लेसेस को भरेगा, ठीक है। और 4 पे ये जाएगा ही नहीं क्योंकि वो एंड वैल्यू है। तो यहाँ से एक और फिर हमने देखा, एक पैटर्न ऑब्जर्व किया, जब हमने i4 रखा तो जे कहाँ तक जा रहा है, 1 2 3 4 तक वैल्यू प्रिंट कर रहा है। ये 4 तक तभी प्रिंट करेगा जब इसकी एंड वैल्यू 5 होगी, दैट इज 5 होने के क्या होना पड़ेगा, i+1। तो एंड टर्म हमें पता चला कि i+1 होने वाला है। सो हमको अब पता चल गया कि ये आउटपुट देख के हमने जे की लूप की कंडीशन कैसे लिखी। सो जब आई हमारा वही सिंपल 1 रहेगा तो जे भाई साहब 1 से लेके 2 तक जाएँगे। 1 से 2 तक जाने का मतलब क्या है कि 1 तक ही जाएँगे, तो 1 पे एक नंबर प्रिंट कर देंगे। वहीं आई की वैल्यू हमारी 2 होगी तो जे की वैल्यू 1 से 3 जाने वाली है। तो हमको जे प्रिंट कराना है। तो ये 1 से 3 तक 3 एंड नंबर है तो n-1 तक प्रिंट कराएगा, तो दैट इज़ 2 तक प्रिंट कराने वाला वैल्यू। तो 1, 2 प्रिंट करा देगा यहाँ पे। वैसे ही 1 2 3 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 5। तो क्वेश्चन 30 यहाँ ओवर होता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा यूज़ हुआ है, जो कि मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग बताया कि आउटपुट देख के कोड को कैसे बनाएँ, ठीक है। ये काम होता है, ये सब काम होता है, ये रफ पे एनालिसिस करना, मतलब पैटर्न खोजना कि आई काम तो हमारा ठीक कर रहा है, बट जे में पैटर्न खोजना कि जे कैसे आई पे डिपेंड हो रहा है और कैसे जे आई की वैल्यू को यूज़ कर रहा है अपने अंदर। सो क्वेश्चन नंबर 31, सेम वही ट्रायंगल प्रिंट कराना है, बट इसमें खेल क्या है? इसमें खेल ये है कि हम वहाँ पे पुराने क्वेश्चन में 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 प्रिंट कराए थे और इसमें 1 2 3 4 5। बट इस केस में क्वेश्चन में क्या है, 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5, ठीक है, ये प्रिंट कराना है।
तो अगर हम पुराने मेथड से जाएँ, मान लेते हैं हमको रेंज वेंज कुछ नहीं पता है इसका, कुछ नहीं पता है। हमको आउटपुट देख के कोड लिखना है, क्योंकि जनरली या तो आपके कोडिंग क्वेश्चन में ये पूछेगा, ये दे देगा, सैंपल आउटपुट कहेगा कोड लिखो, नहीं तो सैंपल आउटपुट देगा, कोड दे देगा और उसमें से कुछ मिसिंग कर देगा। ज़्यादातर मिसिंग चीज़ें ये रेंज की वैल्यूज़ करता है ये सब, और ये सब मिसिंग करेगा, ठीक है? अब इसको एक बार उसी पुराने मेथड को समझाते हैं दोबारा कि दिमाग में घर गया। सो आई की वैल्यू 1 टू 6, अब हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, ऐसे पेंडिंग क्वेश्चन में ना सीधा आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करिए, ज़्यादा बढ़िया होता है। 1, ये 2 है, ये 3 हॉरिज़ॉन्टल वैल्यूज़, 4 है, 5 है। आई की वैल्यू 1 से 5 तक प्रिंट हो रही है, इसका मतलब इसकी मैक्सिमम एंड वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। तो आई की रेंज हमें यहाँ से पता चल गई 1 से 6 है। अब जे की रेंज स्टार्टिंग कहाँ से होगी? ठीक है, तो जे भी हम मानते हैं 1 से स्टार्ट हो रहा है। अब जे के अंदर एंड वैल्यू हमें ये पता नहीं है। अब हमको ये पैटर्न पता करना होगा कि ये आई किस वैल्यू पे कैसे डिपेंड कर रहा है। सिंबल 1 2 3 4, 1 2 3 4, सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमारी आई है, आई की वैल्यूज है क्योंकि ऐसे वर्क करती हैं सब, और ये हमारी सब जे की वैल्यू है। तो यहाँ पे पैटर्न प्रिंट करते हैं 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5। सो ये कुछ पुराने वाले क्वेश्चन के पैटर्न की तरह नहीं दिख रहा है कि आई की वैल्यू 1 होने पे जे की वैल्यू 1 हो जा रही है, आई की वैल्यू 2 होने पे जे क्या हो रहा है, 2 बार वैल्यू प्रिंट करा रहा है, आई की वैल्यू 3 होने पे जे 3 बार प्रिंट करा रहा है। तो ये 3 बार तभी प्रिंट कराएगा जब इसकी रेंज 4 होगी एंड टर्म, और ये 2 बार तभी प्रिंट करेगा जब इसकी टर्म एंड टर्म 3 होगी, और ये तभी कराएगा जिसकी एंड टर्म 2 होगी। वैसे ही आई 4 होने पे जे 4 बार प्रिंट करा रहा है वैल्यूज़ को, कोई भी वैल्यू सबकी। तो ये 4 बार तभी प्रिंट करेगा जब इसकी एंड वैल्यू 5 चल रही होगी। तो यहाँ से हमको ये रिलेशन पता चला कि आई हमारा कोई भी वैल्यू है तो हमारा जे कैसे काम कर रहा है, आई प्लस 1 की तरह काम कर रहा है भाई। तो हमको ये एंड टर्म पता चल गई, ये आई प्लस 1 काम कर रहा है। अब देखिए, अगर हमको सिंपल नंबर्स पैटर्न और पुराने की तरह अगर हम क्वेश्चन को देखें, वहाँ पे हमारा 1 पहले हॉरिज़ॉन्टल में 1, फिर दूसरे में 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, फिर नीचे 1 2 3 4 5 जा रहा था। बट इस केस में क्या है कि हमारा हॉरिज़ॉन्टल लाइन में जो वैल्यूज़ है वो सेम है, वो चेंज नहीं हो रही हैं। मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 2 है, यहाँ ट्रिपल 3 है, यहाँ क्वाड्रा 4 है, यहाँ पेंटा 5 है। तो ये कैसे प्रिंट हो रहा है? अब इसको थोड़ा-सा देखते हैं। सो ये जो वैल्यू प्रिंट हो रही है, आई जब 1 हो रहा है, तो जे की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 2 है, तो जे की वैल्यू 2 बार 2 आ रही है। देखिए, ये हम समझ गए कि ये हमारा वर्क करेगा, ठीक है? अब हमको प्रिंट स्टेटमेंट में हमको आई प्रिंट कराना है कि जे, ये हमको समझना है। देखिए, अगर हम जे प्रिंट कराएँगे, तो वहाँ पे आउटपुट क्या आएगा 1 1 2 1 2 3 पुरानी की तरह। वहीं अगर हम आई कर देते हैं, तो जब आई की वैल्यू 1 होगी, तो जे की वैल्यू, देखिए जब आई की वैल्यू 1 होने वाली है, तो जे की वैल्यू 1 से 2 तक जाएगी। 2 मतलब उसकी एंड वैल्यू है, तो मतलब वो एक बार प्रिंट कराएगा। तो प्रिंट क्या कराएगा? ये 1 प्रिंट कराएगा। अब जब आई की वैल्यू 2 होगी, अगर प्रिंट आई है हमारा तो जे इज़ इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगी, 3 तक जाएगी। तो जे क्या प्रिंट, मतलब फिर इसके अंदर प्रिंट के अंदर स्टेटमेंट क्या है? प्रिंट आई, मतलब जो आई की वैल्यू है दैट इज़ 2 2। और हाँ, ये भी देखने की बात है कि जो प्रिंट हो रही है, जो हमारा आउटपुट मिल रहा है, वो आई का ही फॉर्मेट मिल रहा है। क्योंकि जब हमारा आई 2 है, तो ये पूरा पैटर्न 2 है, आई 3 है, तो पूरा पैटर्न 3 है। अगर आई हमारा 4 है, तो पूरा पैटर्न उसके अंदर 4 ही प्रिंट हो रहा है जी के अंदर। अगर आई हमारा 5 है, तो पूरा अंदर का पैटर्न 5 ही प्रिंट हो रहा है। तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट फाइनल प्रिंट हो रहा है, वो आई ही प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ से हमको आई की रेंज तो ऑटोमेटिक गैस करके पता चल जाएगी। वो गैस नहीं, देख के ही विजुअलाइज़ करके ही। और जे की रेंज हम इनिशियल 1 से स्टार्ट करेंगे और एक पैटर्न खोजेंगे कि वो आई पे किस तरीके से डिपेंड कर रही है, और फिर वो प्रिंट के अंदर खेल खेलेंगे। देखेंगे कि उस आई की वैल्यू पे जे किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर आई की वैल्यू वही रखने पे जे की वैल्यू जस्ट वही सेम आ रही है, तो सिंपल है, प्रिंट आई है, नहीं तो कुछ और होगा। अगर 1 2 3 चल रहा होगा, नंबर चल रहा होगा तो जे है, अगर कुछ और होगा तो वो भी देखते हैं आगे के क्वेश्चन में।
सो क्वेश्चन नंबर 32, तो इसको हम डायरेक्ट पैटर्न ही देख के करते हैं। तो पैटर्न क्या बोल रहा है, ये I1 है, I2 है, I3 है, I4 है। देखिए ये जो भी दिया है हम अपने तरीके से चलेंगे मस्त बिंदास। ठीक है। सो आई 4 तक जा रहा है, मतलब 1 2 3 4, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आई की रेंज 1 से 5 होने वाली है। ठीक है, अपने पुराने मैटर पे लगता है 1 2 3, 1 2 3। तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे नंबर देते हैं। फिर सॉरी 0 1 2 1 2 3 1 2, सॉरी ये ऐसे नहीं प्रिंट हो रहा है, माई मिस्टेक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। मतलब कुल मिला के ये ऐसे प्रिंट हो रहा है। ठीक है। अब इसके अंदर पैटर्न पूछते हैं कि कैसे जे की रेंज काम करोगे। वही सेम है, I1 पे होने पे जे एक बार वैल्यू प्रिंट कर रहा है, एक बार तभी प्रिंट कराएगा जब उसकी मैक्सिमम रेंज 2 होगी। वैसे I2 होने पे जे 2 बार प्रिंट करा रहा है, मतलब मैक्सिमम रेंज 3 होने वाली है। तो हम ये पैटर्न देख सकते हैं कि हमारा जो जे है वो 1 से जाके I+1 चल रहा है। अब खेल खेलना है प्रिंट वाले में, ये चीजें प्रिंट कैसे हो रही हैं। तो यहाँ पे हमको पहले एक वेरिएबल असाइन करना पड़ेगा, काउंट इज 0। ठीक है, अब इसको समझते हैं। यहाँ से तो हमको ये पता चल गया, तो देखिए इससे तो हमको ये रेंज वेंज पता चल जाएगा। अब ये प्रिंट कैसे कराना है वो चीज़ हमको देखना है। ठीक है। सो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। सो आई की वैल्यू हमारी 1 से 5 तक जा रही है, और जे कहाँ से जा रहा है 1 I+1 से। और इसमें क्या खेल हो रहा है, ये काउंट को प्रिंट करा दे रहा है। ठीक है, और गैप है उनके बीच में, एंड सम कोई गैप होगा कुछ उनके बीच में। फिर काउंट को इंक्रीमेंट कर दे रहा है +1 से। कोड ये बोल रहा है अपना। ठीक है, रेंज तो हमने पता कर लिया, अब ये जानते हैं ये कैसे खेल हो रहा है। सो जब आई की वैल्यू हमारी 1 होगी, तो जे कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जे की रेंज 1, 1 हो जाएगी। मतलब 1 पे स्टार्ट, और 1 पे ही सॉरी 1 से स्टार्ट होगी 2 तक जाएगी, क्योंकि जे हमारा J+1 तक जा रहा है, I+1 तक जा रहा है सॉरी। तो 1 से 2 तक, तो ये एक बार प्रिंट कराएगा आई को, सॉरी काउंट को प्रिंट कराएगा, जो कि काउंट की इनिशियल वैल्यू 0 थी। अब अगले लाइन में काउंट की वैल्यू पहले 0 थी, तो अब इंक्रीमेंट करके 1 कर देगा। सो अब हमारी आई की वैल्यू 2 हो गई, तो जे की रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गई, 1 से लेके 3 तक। तो अब इसके अंदर प्रिंट क्या करा रहा है, काउंट को। तो काउंट पहले क्या था, 0 पहले था इनिशियल जब ये था, अब 1 हो गया है। ठीक है, तो प्रिंट काउंट, काउंट इज इक्वल टू 1, जे की वैल्यू 2 होगी, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से इंक्रीमेंट होगी और होके अब 2 हो जाएगी इस केस में। अच्छा, कुल मिला के ये काम बताए कैसे करा, मैं समझ गया। देखिए फॉर जे, जे जो इनर लूप है हमारा जे, वो इस रेंज के अकॉर्डिंग काम करेगा, जो उसको रेंज मिली है उसके अंदर वो वैल्यू को प्रिंट कराएगा, जो कि काउंट है। और उसकी वैल्यू को साथ साथ में चेंज करता जाएगा, और ये जो वैल्यू चेंज होगी वो यहाँ आके ऊपर वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। वो ऊपर वाले, मतलब फॉर लूप जो है ना हमारा, ये पूरा ब्लॉक ऑफ कोड, ये जो काउंट है यहाँ पे जो वैल्यू चेंज होगा वो यहाँ आगे स्टोर हो जाएगा। तो अगली बार जब हमारी आई की वैल्यू चेंज होगी तो वो इसी काउंट को यूज करेगा। ठीक है, इसी स्टोर काउंट की वैल्यू को यूज करेगा वो प्रिंट कराने के लिए। तो अगर यहाँ पे हम समझते हैं जे की वैल्यू 1 से लेके 3 तक रेंज है, ठीक है, तो इसको प्रिंट 1 एंड 2 करना चाहिए, और वहीं करेगा ये। ठीक है, फिर अब काउंट की वैल्यू क्या हो गई, पहले काउंट की वैल्यू 2 थी, तो अब काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट करके 3 कर देगा। तो अगली बार जब जे की वैल्यू, आई की वैल्यू जब 3 से स्टार्ट होगी और जे 1 से 4 तक जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये जे में क्या प्रिंट कराने वाला है, 1।
काउंट प्रिंट कराना है, मतलब काउंट से स्टार्ट करेगा ये। काउंट की वैल्यू यहाँ स्टोर है 3, 4 एंड 5, और फिर काउंट की वैल्यू को अपडेट कर देगा। अब काउंट की वैल्यू 4 हो जाएगी। अच्छा, इसको थोड़ा सा इजी वे में समझ, देखिए यहाँ पे मेरे को एक चीज का डाउट आया था, आपके भी आएगा, कि जब जे की मैक्सिमम वैल्यू 4 है तो ये 4 भी प्रिंट करा रहा है, 5 भी प्रिंट करा रहा है। कंफ्यूजन मेरे भी दिमाग में अभी आया। बट यहाँ पे खेल क्या हो रहा है कि ये जो जे है ना, ये जो ऊपर वाला काउंट है ना, ये वैल्यू को स्टोर करा रहा है। देखिए समझते हैं इसको, थोड़ा सा इसको क्लीन करता हूँ मैं, फिर इसको मिनिमाइज करता हूँ और इस कोड को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, इसको क्लीन करके यहाँ देखते हैं। ये वन है, ठीक है। देखिए ये आई 1 होगा, तो जे क्या होगा, रेंज 1 से 2 तक जाएगा। 1 से 2 तक जाएगा तो क्या प्रिंट कराएगा, सिर्फ प्रिंट काउंट। ठीक है, और ये जो है ना, ये दोनों चीजें, ये इस वाले फॉर लूप के अंदर है। ये जो दोनों चीजें वो इस वाले फॉर लूप के अंदर है। मतलब जब तक ये फॉर लूप काम करेगा तब तक ये काउंट की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी हर प्रिंट के बाद। वो कैसे, अभी देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है। सो ये काउंट को प्रिंट कराएगा, तो काउंट पहले 0 था। ठीक है, तो जे क्या प्रिंट कराने वाला है, 0। तो यहाँ पे एक बक्सा बना है, 2 3, 1 2 1 2 3। सो यहाँ पे पहले 0 प्रिंट कराया। ठीक है, आई की वैल्यू 1 होने पे। अब आई की वैल्यू 2 हो गई। अब काउंट देखिए, काउंट हमारा 0 ही है। ठीक है, अब आई की वैल्यू 2, तो जे की रेंज 1 से 3 तक जाएगी। हाँ या ना। सो तो प्रिंट क्या कराएगा, काउंट को, जो कि उसके अंदर लिखा हुआ है। तो अब काउंट को प्रिंट कराएगा। अब काउंट हमारी स्टोर क्या थी, 0 थी। ठीक है, बट इसमें क्या है कि जब काउंट एक बार प्रिंट करा देगा तो काउंट की वैल्यू एक बार वो बढ़ा देगा। बढ़ा के क्या कर देगा, 1 कर देगा। तो अभी काउंट की वैल्यू 0 होके 1 हो गई है। ठीक है, तो प्रिंट काउंट, तो एक बार काउंट उतरा, काउंट की वैल्यू 1। ठीक है, इसने काउंट की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। फिर इसने देखा कि नेक्स्ट लाइन में काउंट की वैल्यू में भी चेंज आया, मतलब अपडेशन आया। तभी चेंज होके काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब ये वैल्यू 1 ना होके यहाँ 2 स्टोर हो जाएगी। और ये लूप चल ही रहा है, क्योंकि ये फॉर लूप के अंदर दोनों है, प्रिंट भी है काउंट भी है। तो काउंट की वैल्यू जैसे ही 2 हुई, तो उसने देखा अरे बाबा, प्रिंट के अंदर काउंट है, फिर से ये प्रिंट करा देगा 2, हो गया। अब जैसे ही आई की वैल्यू 3 होगी, तो जे हमारा 1 से 4 काम करेगा, है ना। फिर वही सेम प्रिंट काउंट। तो ये प्रिंट काउंट अब अच्छे से और देखते हैं ये कैसे और अच्छे से काम कर रहा है। सो आई की वैल्यू 3, तो प्रिंट काउंट। अब यहाँ पे काउंट की वैल्यू इंक्रीज करके क्या स्टोर हो गई है, 2 की जगह पे अब 3 स्टोर हो गई है। तो अब ये 3 से स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट हुआ, उसने प्रिंट कराया। देखिए 1 2 3, यहाँ पे इसने 3 प्रिंट कराया। अब अगले लाइन में काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है +1 से, तो अब काउंट की वैल्यू 3 हट के 4 हो गई, 4 हुई। और ये लूप के अंदर ही है। ठीक है, तो जैसे ही काउंट की वैल्यू 4 हुई, प्रिंट ने देखा कि मैं काउंट को बुला रहा हूँ, उसके अंदर की वैल्यू को जो स्टोर है, तो ये यहाँ पे 4 प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब 4 प्रिंट करने के बाद फिर से काउंट की वैल्यू चेंज हो गई। अब चेंज होते ही काउंट की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, फिर प्रिंट ने देखा कि भाई मैं काउंट को बुला रहा हूँ, काउंट की वैल्यू को, तो यहाँ 5 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब प्रिंट करने के बाद अब काउंट की वैल्यू 6 हो गई। ठीक है, तो अब इसने क्या किया, काउंट की वैल्यू जो है 6 उसको स्टोर कर लिया अपने अंदर। ठीक है, बट इसको यहाँ पे दोबारा प्रिंट नहीं करेगा ये, क्योंकि जो जे की रेंज है हमारी, देखिए कहने को तो 6 ये प्रिंट कर सकता था, बट हमारी जो रेंज है वो सिर्फ 1 से लेके हमारी 4 तक है। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ 3 प्लेसेस तक वैल्यूज को फिल करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ 3 4 5,
करने को तो ये 6 में प्रिंट कर देगा, बट इसकी रेंज पे डिपेंड करेगा। अगर रेंज हमने 5 दे दी तो वो 6 कर ही देगा प्रिंट अगले में, नहीं तो नहीं करेगा, तो वो 5 तक गया। वैसे ही सेम जब आई की वैल्यू 4 होगी तो जे हमारा 1 से लेके 5 तक काम करेगा, ठीक है, फिर वैसे ही काम करेगा। तो अब हमारी जे की वैल्यू क्या हो गई, स्टोर 6 हो गई। तो जैसे ही आई की वैल्यू, मतलब आई की वैल्यू 4 थी, जे की रेंज 1 से 5 हो गई, तो यहाँ के पहले प्लेस में क्या प्रिंट कराएगा वो, काउंट। काउंट में क्या स्टोर है, 6 6। अब उसकी एक वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, अब 6 की जगह पर कट के 7 हो गया, मतलब 7 वैल्यू आ गई। अब क्या करेगा, फिर ये दो, ये प्रिंट और काउंट दोनों फॉर लूप के अंदर है, लूप चलेगा। लूप चला तो इसने देखा कि भाई साहब प्रिंट फिर बुला रहा है काउंट, 7 प्रिंट कर देगा। फिर उसने काउंट की वैल्यू को इंक्रीज किया 1 से, तो 8 हो गया। फिर प्रिंट ने बुलाया उसको, भाई साहब आ जाओ। फिर इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी काउंट की, तो ये 9 हो जाएगा, तो ये आउटपुट आएगा, प्रिंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, वो क्या चीज़ है कि हमें एक पिरामिड ड्रॉ करने वाले हैं हम लोग, राइट अलाइन ट्राइंगल, जिसमें हमारे नंबर्स होंगे। तो इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है, जैसे कि हम पुराने मेथड में करते आ रहे थे। मैंने सबसे पहले इस ट्राइंगल को एक्सपेंड किया, और जो खाली जगह थी मैंने वहाँ पे क्रॉस भर दिया कि एक वो परफेक्ट स्क्वायर या रेक्टेंगल बन जाए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लूप का स्टेटमेंट लिखेंगे। तो ये लूप के स्टेटमेंट कैसे आएंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, और छोटा, और इसको अभी समझेंगे कि मैंने ये क्यों किया है ऐसा। सो अगर हमारा एन रेंज कुछ भी है, मान लीजिए 5 है, और क्या कहते हैं, पहले यहाँ पे गिनती कर लेते हैं, 3 1 2 3 4 एंड 5। तो हमें पता चल रहा है कि हॉरिजॉन्टल रोज हमारी जो है वो 5 है, तो हमारा जो आई की रेंज है वो 1 से 6 जाने वाली है। मतलब हम बोल सकते हैं, अगर हम यूजर इनपुट एन लें तो बोल सकते हैं आई 1 से n+1 जाने वाला है ना। डन। अब जे और के क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे के और जे लिखा हुआ है, बट यहाँ पे जे होगा, फिर यहाँ पे के होगा। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सही आएगा, ठीक है। बस यहाँ पे जब आपने के लिखा है ना, तो यहाँ पे के कर दीजिएगा, वरना वो जे वाली चीज़ें प्रिंट करेगा, फिर वो एरर आ जाएगा, फिर ये आउटपुट नहीं आने वाला। सो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा फोकस करते हैं। मैंने उस मैंने उस पूरे पिरामिड जो है ट्रायंगल, उसको मैंने एक्सपेंड करके ऐसा कुछ बनाया, और जो खाली जगह बच रही है, क्या कहते हैं, जो हमारे खाली स्पेसेस बच्चे, मैंने वहाँ पे ऐसे क्रॉस करके लगाए, ठीक है, ये सब चीज़ें उसको फुलफिल किया। अब यहाँ पे इसका ज़रूरत क्या है, तो हमको यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ये जो कोड बना हुआ है, ये पूरा पार्ट पिरामिड, वो भी पूरा ही कंबाइन किया है, वो बना हुआ है 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 एंड 1, प्लस हमारे ये नंबर 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये दो बना हुआ है। सो ये दो का हमारा क्या कहते हैं, पैटर्न है। तो ये मान लेते हैं पैटर्न 1 है हमारा, और ये हमारा पैटर्न 2 है। और हमने पैटर्न 2 अभी पहले ही स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, ये नंबर कैसे लिखते हैं, तो यूज करके। तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, एक्सप्लेन इसका मैं करने वाला हूँ कि इसका पैटर्न को हम कैसे लिखें। फिर उन दोनों पैटर्न के लूप को कंबाइन कर देंगे तो हमारा पूरा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो इस पैटर्न का जो लूप है ये, ठीक है, इसका लूप ये वाला है, ठीक है, ये के वाला, फॉर के इन रेंज 1 i+1 प्रिंट के एंड विद सम वाइट स्पेस। तो ये हमारा पैटर्न प्रिंट होगा। अगर हम ये लूप ना लिखें, अगर हम ये जे वाला पार्ट ना लिखे, तो हमारे ये पैटर्न प्रिंट होगा, ठीक है। तो बैक टू द पॉइंट, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ और मैं समझाता हूँ। अरे यार ये इरेज नहीं होता। हाँ ठीक है, अब इसको मैं मिनिमाइज करने वाला हूँ, और हम अभी पैटर्न 1 पे फोकस करेंगे, इसके एल्गोरिथम को देखेंगे कि
ये कैसे बनने वाला है? सो हमारा पैटर्न 1 क्या था? कहाँ गया? पैटर्न 1, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 एंड दिस इज 1। एक टाइप का ये रिवर्स ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब हमारा ये जो कहलाता है ये हमारा आई कहलाता है, सिंपल। अगर सिर्फ पैटर्न 1 में देखें, ठीक है, अभी आई जे के नहीं देखते हैं, अभी सिंपल इसमें देखते हैं कि पैटर्न 1 है, हमको ये प्रिंट कराना है। अभी क्वेश्चन 33 को नेगलेक्ट करते थोड़ी देर के, हमको ये पैटर्न 1 देखना है, ठीक है, हमको ये। तो आई हमारा 1 2 3 4 तक जा रहा है, मतलब 4 रोज को ये प्रिंट करा है, कुछ वैल्यूज होंगी इनके अंदर। तो आई की इसमें रेंज क्या होगी? 1 से 5 तक जा रही होगी, हाँ या ना? अगर मान लेते हैं हम इसको यूजर इनपुट एन ले लेते हैं 4 को, तो ये n+1 जा रही होगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सो यहाँ पे देखते हैं आई की वैल्यूज अब, सॉरी 0 नहीं, आई की वैल्यूज अब 1 है हमारी। तो जे क्या हो रहा है? जे 4 बार वैल्यूज को प्रिंट कर रहा है, 1 2 3 4। अब जे वैल्यूज को 4 बार तभी प्रिंट कराएगा जब भाई साहब इसकी रेंज जो होगी वो समथिंग 5 के आसपास होगी। होगी कि नहीं? तो ये 5 के आसपास होगी, है ना? वही आई हमारा 2 है, तो जे हमारा क्या प्रिंट करा रहा है? 3 बार चीजें प्रिंट करा रहा है। वहीं आई 3 होने पे जे हमारा 2 बार प्रिंट करा रहा है, और आई 4 हो जाने पे जे हमारा 1 बार प्रिंट करा रहा है चीज को। तो यहाँ समझते हैं कि कैसे काम करता है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको टेबल के फॉर्मेट में तुरंत चेंज कर देता हूँ। सो यहाँ पे आई का टेबल है, ये जे का टेबल है, और यहाँ हमारी कंडीशन जो आएगी, जो बनेगी, जो जे की हमारी एंड टर्म होगी, वो देखते हैं कैसे बनती है। तो आई की वैल्यू 1 होने पे हमारा जे 4 बार प्रिंट करा रहा है चीजों को। आई की वैल्यू 2 होने पे ये 3 बार प्रिंट करा रहा है, ये 3 होने पे 2 बार प्रिंट करा रहा है, ये 4 होने पे 1 बार प्रिंट करा रहा है ना? तो यहाँ पे कंडीशन कैसे बनने वाली है? सो यहाँ पे हम एक पैटर्न देख सकते हैं, आई प्लस जे का सम 5 है कि नहीं? यहाँ पर आई प्लस जे का टोटल सम 5 है, जो कि हमारा n+1 वाला पार्ट था, है कि नहीं? सो इसमें कंडीशन कैसे बना सकते हैं हम? देखिए, अब इसमें ऊपर देखते हैं, ये जे 4 बार प्रिंट कब कराएगा? जब इसकी यहाँ पे n की वैल्यू 5 होगी, यहाँ पे n की वैल्यू 4 होगी, यहाँ n की वैल्यू 3 होगी, और यहाँ n की वैल्यू 2 होगी, हाँ या ना? तो ये 5 कैसे आएगा? और हमको इसको आई के टर्म्स में लेके जाना है, ठीक है। तो हम यहाँ एक पैटर्न एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब क्या पैटर्न दिखा कि जब हम एन में से आई को घटा रहे हैं और +1 ऐड कर रहे हैं, तो ये भाई का पैटर्न प्रिंट हो रहा है। अब ये मेरे दिमाग में कैसे आया, ये कैसे आया था ना, ये समझते हैं। n-i+1 कैसे आया? तो n हमारी क्या है? हमारा ये वाली वैल्यू है, क्या कहते हैं, ये 5 वाली वैल्यू है। अभी के लिए इसको थोड़ा सा इंक्लूड करते हैं, n=5 है, ठीक है। क्यों 5 है? क्योंकि आई और जे का जो हमारा सम आ रहा है वो टोटल देख रहा हूँ पूरे पैटर्न में 5 आ रहा है। तो मैंने ये चीज नोटिस किया कि ये 4 बार प्रिंट हो रहा है, ये 3 बार प्रिंट हो रहा है, ये 2 बार प्रिंट हो रहा है, ये 1 बार। जब हम n में से आई घटा रहे हैं, फिर हमें पता चला ये नंबर टाइम्स कितना प्रिंट हो रहा है। मतलब जब हम 5 में से मान लेते हैं आई 1 है, हम उसको घटा रहे हैं तो 4 आ रहा है। तो यहाँ पे हमको पता चला ये 4 बार चीजों को प्रिंट कर रहा है, ठीक है। मतलब 4 टाइम्स प्रिंट कर रहा है। बट यहाँ पे 4 टाइम्स प्रिंट कर रहा है, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये किसी चीज को 4 टाइम्स प्रिंट कर रहा है, तो इसकी जो एंड वैल्यू होगी वो +1 होगी। तो इसमें इसलिए हमने +1 ऐड किया, जिससे कि ये वैल्यू अच्छी बने, तभी ये प्रिंट करेगा। अगर मान लेते हैं आई की वैल्यू 2 है, तो एन की वैल्यू हमारी 5 है, तो 5 में से 2 जा रहा है, तो ये 3 बार वैल्यू को प्रिंट करा रहा है जे। तो ये सोचिए, जब जे 3 बार प्रिंट करा रहा है तो उसकी एंड वैल्यू 4 होगी। तो उसको बनाने के लिए हमने +1 ऐड किया, तो हमारी एंड वैल्यू जे की n-i+1 होने वाली इक्वेशन। तो इसको मैं करता हूँ साइड में,
इस पूरे मामले को पकड़ते हैं साइड में और इसको मिनिमाइज करके अभी हमने पैटर्न वन का कोड देख लिया। हाँ हो गया। सो मेरा जो पैटर्न वन था उसका हम कंडीशन कैसे लिखेंगे फॉर लूप वाला। तो फॉर जे इन रेंज 1 - i+1। सो ये रहा उसका फॉर लूप वाला कोड। 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, n - i+1 तक जाने वाला है। तब जाके हमारा ये एम्प्टी स्टार्स प्रिंट होंगे। ठीक है। और हम इसमें क्या प्रिंट कराएंगे, प्रिंट वाइट स्पेस, और हम इसके बीच में गैप देने वाले हैं, वो भी वाइट स्पेस का गैप होगा। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं कि एग्जैक्टली वहीं प्रिंट करेगा कि नहीं। तो यहाँ पे जब हमारा, अब इसमें आते हैं, व्हेन एवर आई इज 1, तो जे की रेंज क्या हो जाएगी, 1, n - i+1। n हमारा 5 है। ठीक है, n इज 5। 5 में से 1 गया 4, और 4 + 1 5। ये 1 से 5 तक जाएगा। तो इसका मतलब अब i की वैल्यू 1 है तो j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, कंप्लीट 1 से लेके 5 तक। मतलब ये कुल मिला के 1 2 3 4 तक की प्रिंट करने वाली है। क्या प्रिंट करेगी, उनकी जगह पे खाली जगह, इसकी खाली जगह, चौथी खाली जगह। ठीक है। अब i की वैल्यू 2 होगी, 2 होगी तो j की वैल्यू कहाँ से जाएगी, 1 से लेके n - 2, दैट इज 3, 3 + 1 4। तो 1 से लेके 4, तो ये j कहाँ तक प्रिंट होगा, 1 2 3। वैसे ही सेम जब i 3 लेंगे तो j की वैल्यू हमारी कहाँ तक जाएगी, 3 तक जाएगी। तो ये वैल्यू 2 प्रिंट करेगा। वहीं जब हम i की वैल्यू 4 लेंगे तो ये क्या प्रिंट कराएगा, क्या प्रिंट कराएगा, सिंपली n - 4 + 1, ये 2 तक जाएगा। तो 2 तक जाने के लिए ये एक ही बार प्रिंट कराएगा चीज। और जब हम i की वैल्यू 5 ले लेंगे तो 1, n 5 है 0 + 1, तो ये 1, 1 तक जाएगी, है ना। मतलब 1 से स्टार्ट होके वहीं पे खत्म हो जाएगी, तो वहां पे कुछ नहीं है, सिंपल। तो ये खाली पैटर्न प्रिंट हो जाएगा स्पेस के साथ। और इसके बाद ये पैटर्न 2 है हमारा नंबर्स का, उसको ये वाली लूप्स लेके चला देंगे, और इसके बीच में स्पेसेस आ जाएंगी, 1 1 1 1। अब स्पेस दिया है तो 2 2 3 1 2 3 4। फिर यहाँ 1 2 3 4 5, सिंपल। ये हमारा पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। सो ये भी क्वेश्चन सेम है, पिरामिड क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें भी हमको वही, यहाँ पे हम गैप बनाएंगे। ठीक है। एम्प्टी स्पेसेस, एक परफेक्ट स्क्वायर टाइप का उसको या रेक्टेंगल बनाएंगे। फिर एक पैटर्न हुआ आएगा। ठीक है। आई आई लूप तो चलेगा स्ट्रक्चर के लिए, और जो हमारा जे चलेगा वो एक यहाँ के पैटर्न वन के लिए चलेगा। अब ये हमारा पैटर्न टू है। ठीक है। बट पैटर्न टू के अंदर क्या है कि ये कुछ ऐसा चल रहा है, 1 1 2 1 1 2 3 2 1, मतलब चल के फिर रिवर्स में जा रहा है। तो यहाँ पे लेकिन लो कितने हॉरिजॉन्टल, 1 2 3 4 5, मतलब i 5 तक जा रहा है। तो आई की रेंज हमारी 1, n + 1 तक जाएगी, अगर n हमने यूजर इनपुट दिया है तो। हम यूजर इनपुट समझना है कि जो इसका था। तो आई का लूप वो हो गया। अब पहले हम ये नंबर्स प्रिंट कर देते हैं पैटर्न, 1 1 1 2 1 1 2। अरे यार, 1 2 3 2 1, 1 2 3 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। सो अब काम है हमको एम्प्टी स्पेसेस बनने की। तो ये क्या हमारा रेड है यहाँ से।
अब हम खाली डब्बे भरते हैं। तो खाली डब्बे अब यहाँ पे उतने भरने नहीं है। 1 2 3 4। 1 2 3। 1 2। यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक। 1 2 3 4 5। 1 2 4 5। 3 4 4 3 1 2 2 1 1। सो अब एक पैटर्न को समझते हैं। यहाँ पर कुल मिला के पैटर्न 1 प्लस पैटर्न 2 और प्लस पैटर्न 3 है। यहाँ पे 3 पैटर्न है। कैसे? पहला पैटर्न ये रहा हमारा, ठीक है, ये हमारा पैटर्न 1 है। और ये पैटर्न कंप्लीट हमारा 2 प्लस 3 है। क्यों 2 प्लस 3 है? क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से ये रेगुलर मोड में जा रहा है, फिर ये रिवर्स में चल जा रहा है। 1 2 3 फिर रिवर्स 2 1। 1 2 3 4 3 2 1। 1 2 3 4 5 फिर 4 3 2 1। तो यहाँ पे दो अलग और पैटर्न है, ठीक है। अब इसको समझते हैं, इनका हम जे और के कैसे लूप में बनाए, ठीक है। आप चाहें तो ये वाला आपको समझ में आ रहा है तो आप ये यूज करें, मैं तो अपने अकॉर्डिंग बनाता हूँ चीजें, ठीक है। सो लेट्स गो टू द पैटर्न 1, जो कि हमारा अगेन रिवर्स ट्रायंगल है। 1 2 3 4। 1 2 3। 1 2 एंड 1। 1 2 3 4। 1 2 3 4। तो इसको मैंने आपको लूप बताया था कि ये जे बिलोंग करेगा 1 कॉमा n माइनस आई प्लस 1 तक। सिंपल। अगर n हमारा 5 है तो j की वैल्यू, अगर i की वैल्यू, ये अगर हमारा वैल्यू 5 है, n इक्वल टू 5, सो यहाँ पे हमारा प्रिंट आराम से j कर ही देगा एम्प्टी स्टार्स को, ठीक है। क्योंकि ये हमारा पहले ही हमने पुराने क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है, तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो j का हमको क्लियर है। अब हमको पैटर्न 2 और पैटर्न 3 को समझना है कि ये इनकी रेंज क्या होगी। तो अब मैं इसको भी मिनिमाइज कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने पहले ही समझा दिया पुराने क्वेश्चन में। तो इसका आपको यूज़ नहीं है, इसको कोने में फेंकते हैं, इसको हटाते हैं थोड़ी देर के लिए। सो अब ये पैटर्न वन का पैटर्न 1 क्लियर हो गया। पैटर्न 2 और 3 देखते हैं इसको कैसे क्लियर करें। सो इसको बनाते हैं 1 2 3 4 5। 1 2 3 4। 1 2 3 4। नहीं, गड़बड़ हो गई। 1 2 3 4। 1 2 3। 1 2 इधर 1। 1 2 3 4। 1 2 3। 1 2 इधर 1। तो ये हमारा कुल मिला के पैटर्न है, ठीक है। हमने ये वाली चीज प्रिंट करा दी। अब हम ये अंदर के मामले को देखते हैं ये कैसे चलने वाला है। सो सब हॉरिजॉन्टल है, सब हॉरिजॉन्टल है। जे का काम तमाम हो गया। अब के देखते हैं। देखिए आई हमारा हो गया, जे हमने कर दिया, अब के बाकी है जो कि पैटर्न 3 वाला है, नहीं पैटर्न 2 वाला है, और एल पैटर्न 3 वाला है। तो अब के और एल का रेंज हमको पता करना है। सो इसमें थोड़ा सा देखते हैं के की रेंज क्या होगी। तो के हम अगर हम देखें हाफ पोर्शन यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक देखें, यहाँ हमको नॉर्मल पैटर्न दिख रहा है। 1 1 2 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 5 दिख रहा है। तो ये जो पैटर्न हमारा 2 है, जो कि के की रेंज है, वो कहाँ से होगी? 1 कॉमा आई प्लस 1 होगी। भाई पुराना क्वेश्चन है ये, पुराने क्वेश्चन की तरह ही है। 1 1 2 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो पैटर्न 2 भी हमारे लिए इजी है, ठीक है। अब आते हैं हम पैटर्न 3 में। यहाँ पे लिख लेते हैं जो जे है हमारा वो 1 कॉमा n माइनस आई प्लस 1 तक जा रहा है।
और जो k है हमारा 1, i+1 तक जा रहा है। अब हमको l पता करना है, ठीक है, और l हमको यहाँ से पता चलेगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी, i-1, 0, -1, ये कंडीशन बन रही है। तो इस कंडीशन से ये l काम करेगा i-1, 0, -1 के। तो ये चीज़ हम यहाँ इंसर्ट कर देंगे तो ये हमारा पूरा पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम होमवर्क दे रहे हैं, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। पहला तो आपको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा उल्टा, 1, n-i+1 वाला, वो हो जाएगा। और यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये हमने कर रखा है। तो 1, i+1 तक ये जाएगा, और यहाँ पे क्या आई है तो प्रिंट कराना, आई प्रिंट करा देना है, तो वही चीज़ आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन 35 ईजी है। नाउ हम अब आते हैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारा जंप स्टेटमेंट। तो ये क्या होता है, जंप स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, नाम से समझिए, जंप करना मतलब इस वैल्यू से दूसरी वैल्यू पे जंप करना, चाहे उसको स्किप कर दो, चाहे टर्मिनेट कर दो, चाहे जो करो। तो इसमें स्टेटमेंट तीन प्रकार के होते हैं जंप स्टेटमेंट। हमारा पहला होता है ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। ब्रेक का क्या काम होता है, सिंपल, अगर एक बार ब्रेक लग गया तो लूप को वो एग्जिट कर देगा, हमने एक क्वेश्चन में देखा था पहले ही। कंटिन्यू का क्या काम होता है कि वो करंट आइटरेशन को स्किप कर देता है, मतलब स्किपिंग का काम होता है। पास का क्या काम होता है, प्लेस होल्ड करता है उस स्टेटमेंट को। तो थोड़ा सा इफेक्ट देखते हैं, ब्रेक का क्या इफेक्ट होता है, वो इमिडिएटली लूप को तुरंत लूप को रोक देगा। कंटिन्यू क्या करता है, आइटरेशन को करता है, बस उस वाली पार्ट को स्किप कर देता है। पास का काम करता है, कुछ नहीं करता है, एग्जीक्यूशन नॉर्मली हमारा हो रहा है, ठीक है। एक सिंपल से तीन कोड लेते हैं। अब हमारा फॉर आई इन रेंज, आई की रेंज 1 से 6 है। जैसे ही आई की वैल्यू 3 हो जाती है तो ब्रेक हो जाएगा। तो I 1 2 3, 3 जैसे ही आएगा तुरंत ब्रेक हो जाएगा, तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमारा 1 and 2 एज आउटपुट। यहाँ पे अगर हम कंटिन्यू यूज करते हैं तो 1 2 3 को जैसे ही आएगा उसको क्या कर देगा, स्किप कर देगा, तो 4 और 5 को प्रिंट कर देगा। अब पास करेंगे तो एज ए पास करेंगे, कुछ नहीं करेगा, ये एग्जीक्यूशन कंटिन्यूअसली नॉर्मली चलेगा, 1 2 3 4 5 एज इट इज उतार देगा। सो यहाँ पे कुछ थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं वाइल लूप, सॉरी, ब्रेक स्टेटमेंट के कैसे यूज होता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। वाइल लूप लेना है, प्रिंट करना है नंबर को फ्रॉम 1 ऑनवर्ड से तब तक, और करना है जब तक हम 5 तक पहुंच ना जाए, ठीक है। तो बट हम एज अ यूज़र इनपुट लेंगे, तो आई हमारा इनिशियलाइज 1 से होगा। डायरेक्ट समझते हैं इसको, अगर आई लेस देन इक्वल टू 10 रहा तो प्रिंट आई करेगा, कब तक करेगा, जब तक 5 ना आ जाए। जैसे ही 5 आएगा तुरंत कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, और उसके बाद हमारा ये आई ये आई की वैल्यू अपडेट भी करना है साथ में, क्योंकि हम वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक अपडेशन हमको देना पड़ता है। सो आई की वैल्यू पहले 1 फेच करेगा, लेस देन 10 है, ओके ट्रू है, तो आई को प्रिंट करा देगा, डेट इज़ 1। फिर आई की वैल्यू को अपडेट करके 2 कर देगा, तो अब आई की वैल्यू 2 कर देगा, लेस देन 10 है, ट्रू है, आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, 2 है। फिर आई की वैल्यू को चेंज करके 3 कर देगा, फिर लेस देन 10 है, जी हाँ ट्रू है, 3 को प्रिंट कर देगा। अब आई की वैल्यू चेंज करके 4 करेगा, लेस देन 10 है, ट्रू है, 4 प्रिंट कर। जैसे ही आई की वैल्यू 5 आएगी, ठीक है, इफ कंडीशन है यहाँ पे लगी हुई, तो क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो कोड हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। अच्छा, पहले प्रिंट वाला स्टेटमेंट लिखा, तो ये 5 को प्रिंट कराएगा। क्वेश्चन नंबर 37 सेम है, बहुत सिंपल है। कंटिन्यू स्टेटमेंट लेना है 1 to 10, स्पिक हमको यहाँ पे स्किप करना है, तो स्किप करने के लिए हमको कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगा इसमें। सो फॉर लूप लगाया 1 से 11, अगर हमारा आई की वैल्यू 5 आ जाती है तो कंटिन्यू, देन प्रिंट आई। सो जैसे ही हमारा इसमें 5 आएगा, पहले 1 आएगा उसको प्रिंट कर देगा, 2 आएगा उसको प्रिंट कर देगा, 3 आएगा, 4 आएगा कर देगा प्रिंट, 4 आएगा प्रिंट कर देगा, 5 आते ही इसको क्या करेगा, स्किप कर देगा इस वाले आइटरेशन को। जैसे 6 आएगा इसको प्रिंट कर देगा, 7 आएगा प्रिंट, 8 आएगा प्रिंट, 9 आएगा प्रिंट, 10 आएगा तो प्रिंट। 5 वाला पार्ट हमारा जो है स्किप हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, ये एक हमारा सीरीज है, थोड़ा सा देखने में वही लग रहा है, 1/1 + 1/2 + 1/3। आई थिंक सम नहीं है ये,
सो ऑन 1/9, मतलब हमको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके लूप में लिखना है। ओके, तो ये सिंपल हम अपना फॉर लूप से कर लेंगे। फॉर आई इन रेंज 1 10 तक जाए, क्योंकि यहाँ 9 है। प्रिंट 1, यहाँ डिवाइड का साइन दे देंगे, आई कॉमा परसेंटेज एफ। सो ये परसेंटेज एफ क्या है कि ये डेटा टाइप बता रहा है कि जो हमारा आउटपुट आएगा वो एक फ्लोट वैल्यू आएगी। परसेंटेज, सॉरी, ये परसेंटेज 1.0 डिवाइडेड बाय आई। ठीक है, ये डेटा टाइप है, ये फ्लोट डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो जो आउटपुट आएगा हमारे ये फ्लोट वैल्यू में आएगी, तो ये लूप के अकॉर्डिंग चलेगी। अगर हमारा आई 1 होता है तो 1/1 इसकी वैल्यू 1.00 समथिंग। आई की वैल्यू 2 आएगी तो 1/2 जिसकी वैल्यू 0.5000। आई की वैल्यू 3 है, ऐसे ही करके इसकी 0.33 आएगी। आई की वैल्यू 4 होते ही इसकी वैल्यू 0.25 आ जाएगी, सो ऑन। आई की वैल्यू 5 आते ही 1/5 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 0.20। और आई की वैल्यू 6 होती ही जो भी वैल्यूज़ होंगी यहाँ से प्रिंट कर देंगे लूप लगा के। 39th क्वेश्चन, ये भी गजब है। तो ये क्वेश्चन ये कहता है कि हमको कोई एक नंबर दिया है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है, और रीडिंग नंबर कहाँ तक होना चाहिए, 999 तक होगा। ठीक है, हम इसमें कंटिन्यू स्किप यूज़ करेंगे फॉर नेगेटिव नंबर्स हुज स्क्वायर रूट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एंड ब्रेक टू एग्जिट द लूप। मतलब क्या कह रहा है कि जो नेगेटिव नंबर्स आएंगे उनके लिए कंटिन्यू तो स्किप, मतलब हम उसको स्किप करेंगे। ठीक है, चाहे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अगर देखो, अगर नेगेटिव नंबर हुआ तो हम उसको कंटिन्यू करा के क्या लिख सकते हैं अपना ये वाला स्टेटमेंट कि स्क्वायर रूट जो है वो नॉट पॉसिबल। ठीक है, या कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। अब ब्रेक हमारा होगा एग्जिट लूप के लिए। ठीक है, तो समझते हैं क्या हो रहा है ये यहाँ पे। इसको छोटा करता हूँ, कोने में रखता हूँ, मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दा क्या है, सबसे पहले मैथ मॉड्यूल यूज़ करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हम वो आई डबल एस्टेक 1/2 यूज़ करें। ये बोरिंग चीज़ है भाई, ये कूल चीज़ नहीं है, ये बोरिंग चीज़ है, बोरिंग बंदे यूज़ करते हैं। अब बढ़िया बंदे इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कराते हैं भाई साहब। वाइल 1, अब ये 1 आते ही कोड रुकेगा, क्योंकि वाइल 1 आती ही सीधा उसका स्क्वायर रूट 1 ही होगा। नंबर हमने यहाँ यूज़र इनपुट ले लिया, अगर नंबर 999 के इक्वल हो जा रहा है, लास्ट नंबर 999 है, तो यहाँ पे ब्रेक कर देगा। ठीक है, हमको उससे ऊपर नंबर लेना नहीं है, तो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। अगर नंबर लेस देन 0 है तो सीधा प्रिंट हो जाएगा कि स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, और उस पार्ट को स्किप नहीं करना है, वहाँ दिखाना है। तो हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ किया। एल्स अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो स्क्वायर रूट मैथ डॉट एस क्यू आर टी नाम वहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, वेरी सिंपल। सो यहाँ पे एंटर नंबर 100 लिया। अब इसने चेक किया कि 999 के इक्वल है जी, नहीं है, तो इफ़ का तो भांडा गया, मतलब ई इफ़ तो चलेंगे ही नहीं। नेगेटिव नंबर भी नहीं है तो ये भी नहीं चलेगा, एल्स वाला चलेगा, तो यहाँ से मैथ डॉट एस क्यू आर टी 100 का जो आएगा 10.0। अगर नंबर नेगेटिव हुआ तो ये चलेगा नहीं, फिर से ये चलेगा, तो ये क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा, आइट्रेशन को आगे कराएगा काम, तो ये सीधा प्रिंट कर देगा। अगर हमने नंबर 999 प्रिंट कर दिया तो ब्रेक हो जाएगा, तो कोड आगे रन ही नहीं करेगा। नेक्स्ट लास्ट एंड सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन, लूप से हमको पास करा के लेटर को प्रिंट कराना है। तो फॉर लेटर इन हेलो, हमने लेटर लिया, हेलो के अंदर जो रेंज होगी लेटर की, हेलो के अंदर पास। पास का क्या काम होता है, कुछ नहीं करता है, आइट्रेशन को आगे बढ़ाता है। प्रिंट पास कॉमा लेटर, तो जो इसके अंदर रेंज होगी फॉर लेटर इन दिस हेलो, तो वो पहले एच फिर ई फिर एल एल फिर ओ फिर प्रिंट लास्ट में डन। सो आज का आइटरेटिव स्टेटमेंट का लेक्चर ख़त्म होता है। सो बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।